बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है ज़िंदगी के साथ, मैं हूँ सायरा कबीर। लोगों को अगर कोई अच्छी बात भी बताई जाए या उनको उनकी गलतियों का एहसास दिलाया जाए तो रोना धोना बहुत मचाते हैं और हमेशा ये बात ज़रूर कहते हैं कि ऐसा तो नहीं है, नहीं तो हम तो ऐसा नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं, आपको किसने कहा, नहीं नहीं ऐसा नहीं। और कई लोग इस बात पे भी यकीन करते हैं या यकीन रखते हैं कि हम कभी गलत हो ही नहीं सकते, हम तो हमेशा जो कहते हैं वो सही कहते हैं। जी हाँ, आज हमारा टॉपिक यही है। हम आज टॉपिक कर रहे हैं मैं ना मानूं। कितने लोग हैं ऐसे जो अपनी बात नहीं किसी और की बात नहीं मानते और कहते हैं हम जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। डिनाइल में रहते हैं, भाई पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, बिल्कुल मैंने तो कुछ गलत ही नहीं किया, शायद आपने किया हो, नहीं नहीं मैंने बिल्कुल गलत किया ही नहीं, मैं गलत कर ही नहीं सकता हूँ, मुझे अल्लाह ने बनाया ऐसा नहीं है, मैं गलती पे हो ही नहीं सकता। ये जो ढिठाई है, ये जो एक एंगल है जिसमें आप कहते हैं गलती हमसे हो ही नहीं सकती, आप अपनी गलती मानते ही नहीं हैं, आपको कभी किसी की बात माननी ही नहीं है, येट आप परेशान हो रहे हो तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, वाई। इसी के ऊपर आज शो करना चाह रहे हैं। थोड़ा सा मुख्तलिफ टॉपिक है, थोड़े से डिफरेंट अंदाज से करेंगे। बातें तो बहुत करेंगे लेकिन वही है, आपसे भी बहुत सारी बातें करनी है। आप देख रहे हैं कि आजकल हम बहुत सारे कॉल्स लेते हैं और आप लोगों की कॉल्स लेकर हमें भी बहुत सारी बातें सीखने को मिलती हैं। कोशिश यही होती है, आई नो बहुत सारी ड्रॉप भी हो जाती है, लेकिन कोशिश यही होती है कि आप लोग हमें कॉल करें, हमसे बात करें और मुझे बताएं। अब यकीनन आई एम श्योर मुझे बहुत सारे लोग बोलेंगे हम तो अपनी गलती मान लेते हैं, फ़ौरन मान लेते हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर हमें कॉल करके बताएं अगर आप इस तरह की बातें करते रहे हैं कभी माजी में, या आप किसी को ऐसे शख्स को जानते हैं जो कि अपनी गलती कभी नहीं मानते। ज़िंदगी में अगर आप किसी ऐसे पॉइंट पे आते हैं जहाँ पे आपको होता है कि पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो एक दफ़ा रुक के अपने आप को एनालाइज ज़रूर करिएगा कि क्या आपकी कहीं कोई गलती है। लोग फ़ौरन ब्लेम शिफ्ट करते हैं, अपने मसले मसाइल को फ़ौरन किसी और चीज़ पे, किसी और शख्स पे, किसी और हालात पे डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने गिरेबान में नहीं देखते। आज इसी हवाले से बात करना है, अपने डिनाइल से निकालना है लोगों को, एक ऐसा नज़रिया देना है जिसे आप सोचें और सोचने पे मजबूर हो जाएं कि क्या कहीं मैं गलती पे हूँ, अगर हूँ तो क्या। बातें बेतहाशा करनी है। मिलवाऊंगी अपने एक छोटे से ब्रेक के बाद एक ऐसे मेहमान से जो कि हमें बताएंगी कि हम जो लोग कहते हैं कि हम अपनी सफाई का बहुत ख्याल रखते हैं, हम बहुत ज़्यादा अपने दांतों का, अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसे। जी हाँ, हमारे पास एक डेंटिस्ट हैं, एक डॉक्टर हैं, उनसे मुलाकात पहले करेंगे, उसके बाद अपने मज़ीद गेस्ट को भी बुलाएंगे। ऑफ कोर्स टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो कॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं, एज आई ऑलवेज से दिस इज़ योर शो, तो प्लीज़ कॉल करें और हमें टॉपिक भी सजेस्ट करें ताकि हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों के मसाइल को एड्रेस किया जा सके। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, तो जल्दी से जाते हैं, जल्दी से आते हैं। गो ग्रैब योरसेल्फ अ कप ऑफ टी एंड कप ऑफ कॉफ़ी। आई नो डेंटिस्ट आने वाली, वो बोलेंगे आपने क्या मैसेज दे रही है लोगों को, चाय कॉफ़ी पिला रही, लेकिन आई नो भाई हमारी सुबह नहीं होती बगैर चाय कॉफ़ी के, तो हम तो पियेंगे। क्या करना है चाय कॉफ़ी पीने के बाद वो भी जानेंगे, ताकि ये जो बत्तीसी है वो बत्तीसी से रह सके, बुढ़ापे में हमारे काम आ सके। स्टे विद अस, वी आर गोइंग टू टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। अगर अभी आपने टीवी ऑन किया है और आई नो आप नाश्ते वाश्ते कर रहे होंगे, तो बताते चलें कि आज का टॉपिक क्या है। आज हम बात कर रहे हैं ऑफ कोर्स मानना या ना मानना। जी हाँ, डिनाइल के हवाले से हमारी ज़िंदगी में कितनी गलतियाँ होती हैं जो हम एक्चुअली मानते हैं और कितनी गलतियाँ नहीं मानते। जितनी बुराई होती है उसको हम किसी ना किसी पर शिफ्ट कर देते हैं ब्लेम, और ख़ुद कहते पता नहीं ऐसे कैसे हो गया। बहुत सारे आप और हम हैं जो समझते हैं और कहते हैं कि भाई हम तो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सिर्फ सेहत की बात करते हैं, कि हम तो बहुत अपनी सफाई का ख्याल रखते हैं, हम बेहतरीन खाने खाते हैं, हम सेहत का बहुत ख्याल रखते हैं, येट घूम फिर के हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है। हम अपने दांत का इतना ख्याल रखते हैं, हमारे दांत गिर रहे होते हैं वक्त से पहले। पुराने ज़माने में हमारे जब दादाओं की उम्र थी तो आज तक उनके कई देर की उम्र में जाके उनकी बत्तीसियों में प्रॉब्लम आई। हमारी तो अभी से इन योर लेट 20s शुरू हो जाता है। सो व्हाई इज़ इट सो? अभी हर चीज़ हम बोलते हैं पुरानी अच्छी, जबकि मॉडर्नाइजेशन का दौर है, साइंस ने इतनी तरक्की कर दी, येट
हम जो हैं वो रोते रहते हैं कि पुराना दौर ज़्यादा अच्छा था। तो व्हाट आर वी डूइंग रॉन्ग, आज इन तमाम चीज़ों के हवाले से जानेंगे। सबसे पहले जो हमारी मेहमान है वो बहुत ही ख़ास मेहमान है, जो कि आगे हमें बहुत मज़े की बातें बताने वाली हैं और हमें हमारे डिनाइल से निकालने की कोशिश करेंगी। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव द डेंटिस्ट डॉक्टर मरियम असफर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे बताएं डॉक्टर मरियम, इज़ इट पॉसिबल कि अगर मैं अपने दांतों का ख्याल रख रही हूँ तो मेरे दांत ख़राब हो जाएंगे? अगर रख रहे हैं तो फिर तो नहीं होंगे, लेकिन उसके साथ दो चीज़ें होती हैं कि आप उसको मेंटेन कैसे कर रहे हैं, क्या आप उसका फॉलोअप करा रहे हैं या उसको साथ साथ आप किसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। एक तो होता है ना आप पर्सनली कितना चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं। अच्छा, अब पर्सनल चेक एंड बैलेंस के साथ साथ थोड़ा बहुत प्रोफेशनल भी होता है कि आप उस डॉक्टर का कितना विजिट कर रहे हैं या डेंटिस्ट को कितना विजिट कर रहे हैं। डेंटिस्ट को आपको पता है ना, दुनिया में अगर किसी के पास जाना से डर लगता है वो एक डेंटिस्ट है। वन ऑफ द पीपल, वन ऑफ द प्रोफेशनल पीपल, अगर आप जाएं तो डेंटिस्ट से बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, बच्चे से लेकर बड़े तक ऐसा ही है। अच्छा, आप कभी किसी ऐसे पेशेंट से मिली हैं जिन्होंने आपको कहा कि मैं तो बहुत दांत ब्रश करती हूँ, फिर भी मेरे मुंह से स्मेल नहीं जा रही, फिर भी मेरे दांत में सेंसिटिविटी है, फिर भी मुझे तकलीफ होती है, ऐसा हुआ है कभी? हाँ, देखिए अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ना एक्सेप्टेंस लेवल थोड़ा कम है, तो आप जिससे भी कहेंगे ना और अगर आप उनको बोलेंगे तो वो समझते हैं कि आप उनको जो है एक तरह से वो ऑफेंसिव हो जाते हैं, इतनी आप हम पे गलत वो कर रही हैं। स्पेशली हमारे जो लो प्रिविलेज में जब आप देखते हैं कि वो पान गुटखा भी खा रहे थे, इसके बाद भी वो ये इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर रहे होते कि ये डॉक्टर साहब आपकी गलती है, आपने मुझे सही दवाई नहीं दी और फिर आपने उसको सही केयर ही नहीं की, तो इस वजह से। लेकिन अपने ऊपर नहीं ले रहे नहीं, वो तो डिनाइल में, मैं तो सब कुछ सही कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उसके बावजूद मेरे दांत खराब हो गए। अच्छा, ये हम ऑफ कोर्स जब सेंसिटिविटी का एक इशू है दांतों का, वो तो एक दुनिया का एक बहुत बड़ा मसला है और तकरीबन आई एम श्योर हर 4 लोगों में 2 को तो मसला होगा। बिल्कुल। ये सेंसिटिविटी का इशू क्यों होता है? देखिए सेंसिटिविटी ये होती है कि जब भी आप कोई ठंडा गर्म चीज़ लेंगे तो आपके दांतों में या तो टीसे उठेंगी या दर्द होगा, बिल्कुल, या आपको ठंडा गर्म लगेगा। exactly. उसकी वजह ये होती है या तो डीअटैचमेंट ऑफ गम्स, यानी जो दांतों के जो मसूड़े होते हैं, जो एक कॉलर सा बनाया होता है दांतों के साथ, वो डीअटैच होके नीचे को शिफ्ट हो जाते हैं। अच्छा, रिसीडिंग गम्स जिसे कहते हैं। रिसीडिंग गम्स, एग्जैक्टली। अब या फिर दूसरी चीज़ ये होती है कि आप जो है आपका वे ऑफ ब्रशिंग वो बहुत काउंट करता है, बहुत एग्रेसिवली आप ब्रश कर रहे हैं, रॉन्ग वे कर रहे हैं या फ्रिक्शनली कर रहे हैं, तो दांतों के ऊपर जो एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है एनेमल, वो घिसना शुरू हो जाती है। Oh my God. और जब वो घिसती है तो क्या होता है कि नीचे ट्यूब्यूल्स या चैनल्स आ रहे होते हैं जो कि आपकी नर्व के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो वंस वो चैनल्स खुल जाएं एग्जैक्टली, तो आप जो भी ठंडा गरम लेंगे वो सीधा जाके आपकी नर्व पे इफेक्ट करेगा। ओह माय गॉड, अब इसका क्या हल है? कोई आसान हल है? लाइक कोई इंसान बगैर डेंटिस्ट के पास कि अपने कोई इनामल चीज़, हम बेकिंग सोडा और नींबू वगैरह लगा रहे होते हैं, रेमेडीज़, देखिए वो रेमेडीज़ अपनी जगह होती हैं, लेकिन रेमेडीज़ के कुछ मैकेनिज़म्स नहीं आपका फॉलो कर सकते। मैकेनिज़म्स के लिए ज़रूरी है कि आप कोई ना कोई ऐसी लाइक मेडिकेटेड टूथपेस्ट यूज़ करें या रेगुलर टूथपेस्ट यूज़ करें। डॉक्टर भाई प्लीज़ मुझे हमारी ज़िंदगी थोड़ी आसान करके मुझे बता दें हम कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करें। देखिए वैसे तो सिलेक्शन ऑफ चॉइस होती है, कोई भी मियारी टूथपेस्ट आप इस्तेमाल करें। अच्छा, ठीक है, जो कि क्वालिटी वाइज जिसकी क्वालिटी एश्योरेंस हो। लेकिन कोलगेट सेंसिटिव प्रो रिलीफ एनेमल रिपेयर स्पेसिफिकली बनाई इसीलिए क्योंकि उसके अंदर प्रो आर्जेंट टेक्नोलॉजी होती है और उसकी वजह से क्या होता है कि अगर आप उसको यूज़ करेंगे लॉन्ग टर्म तो जो आपके अगर ट्यूब्यूल्स खुले हुए भी हैं तो वो सील होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा जी। तो इसके कितने अरसे के इस्तेमाल से दांतों की सेंसिटिविटी ख़त्म हो सकती है? देखिए ये कोई ऐसी स्पेसिफिक मेडिकेटेड टूथपेस्ट नहीं है कि आप उसको फॉर 3 months 6 months यूज़ करें। इट्स अ नॉर्मल रेगुलर टूथपेस्ट। इज इट? आई कैन यूज़ इट इन द लॉन्ग रन? हाँ, आप किसी भी टाइम अपने टूथपेस्ट बना ही कोलगेट सेंसिटिव प्रो रिलीफ एनामल रिपेयर को, बिकॉज ये आपको एक प्रिवेंटिव मेजर्स भी आप कहते हैं ना कि उसके लिए भी आप यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, किस एज ग्रुप के लोग यूज़ कर सकते हैं? बच्चे तो नहीं यूज़ कर सकते? नहीं, देखिए बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि बच्चों को आप अप्लाई कितना करके दे रहे हैं। अच्छा, क्योंकि हमारे यहाँ सिलेक्शन ऑफ टूथपेस्ट एंड टूथब्रश प्लस द साइज ऑफ द पेस्ट जो आप यूज़ कर रहे होते हैं वो बड़ा काउंट करता है। हम पूरे टूथब्रश के जितने लगाते हैं और फिर जब बच्चा मुंह में डाल लो तो आधे से ज़्यादा तो नीचे बेसन में गिर जाता है और फिर वो आप सही तरीके से बच्चा धोता भी नहीं, वो वहाँ रह जाता है। फिर आप जबकि रिकमेंडेड ये है कि आप जस्ट साइज ऑफ पी, एक मटर के दाने के बराबर जो है टूथपेस्ट लगाएं ब्रश के ऊपर और फिर वो खुद ही आप स्क्रब करेगा, वो फ्रॉथ बन जाएगा। हाँ, आराम से।
लर्निंग, वी आर लर्निंग। यहाँ बताना चाहूँगी वो तमाम लोग जो हमें अभी देख रहे हैं कि आज हमारे पास कोलगेट सेंसिटिव प्रो रिलीव इनामल रिपेयर की तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट हैम्पर्स भी हैं। तो जी हाँ, आप जीत सकते हैं, आप हमें कॉल करें, हमसे कोई सवाल पूछ सकते हैं, यू कैन विन दिस गिफ्ट हैम्पर फ्रॉम कोलगेट सेंसिटिव प्रो रिलीव इनामल रिपेयर। अच्छा जी, ओ कॉल भी आ गई है, तो मैंने अभी बोला और अभी फ़ौरन कॉल आ गई, क्या बात है, ये तो बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड हो गया है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? जी मैं गजाला बोल रही हूँ फैसलाबाद से। कैसी है गजाला? अल्हम्दुलिल्लाह। उस दिन भी हमारी बात हुई थी ना? बात हुई थी और मैंने वो पोटैटो केक बनाए थे, बहुत टेस्टी, बहुत ही टेस्टी। एक्सीलेंट, जबरदस्त जबरदस्त। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग हमारे शो देखकर कोई चीज़ ट्राई करें और वो आप लोगों के काम आ जाए, है ना? और आज आपने देखे हमारी सेहत, हमारे बच्चों की सेहत, उनकी दांतों की सेहत के बारे में प्रोग्राम किया, वाह वाह सारा वाह। बस ये एक गिफ्ट हैम्पर तो मिल गया आपको गजाला, ठीक है? कोई सवाल पूछना चाहती हैं दांतों के कीड़ों के बारे में, दांतों के किसी अदर इशू के बारे में? अगर, क्योंकि आज हम डिनाइल के हवाले से टॉपिक कर रहे हैं, तो किसी ऐसे शख्स को जानती हैं जो अपनी गलती कभी ना मानता हो? जी जी, मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि मेरी बेटी है जी, के दांत ना पेस्ट करने के बाद तो मतलब दांत वगैरह साफ करती है, तो होता है सुबह जब उठती है तो उसके दांतों की चमक कुछ मांद होती है, तो वो बहुत उसमें रहती है कि मैं क्या करूं। शाइन खत्म हो गई है, खत्म हो जाती है। कितने साल की है आपकी बेटी? जी 8 साल की है। 8 साल की है, अभी तो उसके दूध के दांत सारे गिर गए। हेलो, अच्छा 8 साल की उम्र में ये दूधिया दांत जो होते हैं, मिल्की टीथ खत्म हो जाते हैं? नहीं, 8 साल की उम्र इज एज ऑफ मिक्स डेंटिशन। आपके पास कुछ परमानेंट नए आते दांत हैं भी और- होते हैं और मिल्क टीथ भी होते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो कह रही हैं कि शाइनिंग ख़त्म हो जाती है, तो मसला ये होता है कि मेन फैक्टर ये होता है कि क्या रात को आप ब्रश करके सोते हैं कि नहीं सोते। अच्छा। वो जो शाइनिंग समझती हुई होता है कि एक स्लफ सा बन जाता है जिसको हम प्लैक बोलते हैं। अब वो अगर एक लेयर दांतों के इनेमल के ऊपर हो जाए तो ऑब्वियसली एक जो रिफ्लेक्शन आ रहा होता है वो नहीं आएगा। वंस आप ब्रश करेंगे तो फिर आपका वो प्लाक जो ऊपर होगा वो रिमूव हो जाएगा। अच्छा, सो बेसिकली फ्रीक्वेंट ब्रशिंग। हाँ। डॉक्टर मरियम, कितना फ्रीक्वेंट? एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। अच्छा, एटलीस्ट ट्वाइस अ डे तो दांत ब्रश बिल्कुल करने चाहिए। दांतों को कैसे ब्रश करना है वो भी जानेंगे, लेकिन उसके बाद हम एक और बात ज़रूर बताएंगे, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसे खाने से हमारे दांतों का इनामल ख़राब होता है। वक्त हुआ एक ब्रेक का, तो ब्रेक पे भाग के जाते हैं, वापस आएंगे। दांतों के लिए कौन सी चीज़ें खाने के लिए अच्छी हैं, कौन सी चीज़ें खाने के लिए बुरी है, वो जानेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। हमें बचपन से कहा जाता है कि चॉकलेट्स ना खाओ, दांत ख़राब हो जाएंगे। जब थोड़े बड़े हो रहे होते हैं तो फिर हम चाय और कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं। क्या सच में इन चीज़ों को खाने पीने से दांत ख़राब होते हैं? ब्रेक पे जाने से पहले यही सवाल मैं छोड़ के गई थी डॉक्टर मरियम से। डॉक्टर मरियम, एग्जैक्टली बता दीजिए कि इनामल, हमारी जो दांतों के इनामल हैं, वो किन चीज़ों से ख़राब होते हैं और किन चीज़ों से हम बचा सकते हैं? तो जी डॉक्टर मरियम। सिलेक्शन ऑफ फूड बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे कुछ खाने ऐसे होते हैं जिसमें कि एसिड प्रोड्यूस होता है, जिसे कि हम एसिडिक फूड कहते हैं। ओके। या तो बहुत स्पाइसी फूड होते हैं एंड ड्रिंक्स वगैरह, जैसे कि हमारी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं। अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक्स बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, जैसे पिछले कुछ सालों से इसका रुझान बहुत बढ़ गया है, स्पेशली यंगस्टर्स में जी, तो उससे क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन से आपका, आप देखेंगे एसिड आप किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट पे डालेंगे तो एकदम से डिज़ोल्व होगा। तो अब आप फ्रिक्वेंटली अगर एक एसिडिक ड्रिंक लिए जा रहे हैं तो उससे क्या होगा कि आपका जो ऊपर के सुपरफिशियल प्रोटेक्टिव लेयर जो इनेमल है वो एसिडिक होने की वजह से डिज़ोल्व होनी शुरू हो जाएगी। ये तो आपने सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात की है जी। लोग तो कहते हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक्स को यूज़ आप करें अपने बाथरूमों को साफ करने के लिए, तो सही बात है यानी फिर ऐसा ही है, बहुत एसिडिक है। एसिडिक बहुत हमारी ज़्यादा हड्डियों के साथ साथ दांत वांत सब गल सकते हैं। बिल्कुल, वो पोरस कर देगा ना। जब एक चीज़ पोरस हो जाएगी तो जाहिर है उसमें से कोई भी चीज़ आप लेंगे वो पेनिट्रेट करेगी, आपके चैनल्स ओपन हुए होंगे। तो वंस वो आपका ब्रिटल हो जाएगा, ब्रिटल होने के बाद उसमें क्रैक्स आएंगे और फिर ग्रेजुअली क्या होगा, वो ब्रेक करना शुरू हो जाएगा। मुझे बताए चाय कॉफ़ी कितना हार्मफुल है?
चाय कॉफ़ी भी उतना ही है जितना है, बिकॉज प्लीज ना दो बोले, तरह से ऐसे होता ना है। बोले, हमारा क्या होगा, हम पाकिस्तानी लोग चाय के बगैर कैसे रहेंगे? देखिए उसके दो फैक्टर्स होते हैं। एक तो ये होता है कि आप एसिडिकली, आप टॉपिकली जैसे कोई चीज़ ले रहे हैं, हाँ। और एक आपकी सिस्टमेटिक इफेक्ट होता है। आपने चाय ली, कॉफ़ी ली, तो आपको जो है एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है। अब उस एसिडिटी से क्या होगा, आपकी जो ओरल कैविटी है, अल्लाह ताला ने उसमें एक पीएच, उसका भी बैलेंस रखा हुआ है। अगर वो एसिडिक हो जाएगा तो दैट मीन्स क्या होगा कि आपका स्लाइवा एसिडिक होगा, तो आपका स्लाइवा की वजह से आपके जो सराउंडिंग्स, बेसिकली आपको अपनी बॉडी का जो एसिडिटी और वो अल्कलाइन का जो लेवल है उसको बैलेंस रखना होता है। इसीलिए कहते हैं कि हैव अ बैलेंस्ड डाइट। तो इसीलिए कहते हैं ना कि आप अगर एसिडिटी कब होगी, जब आप एम्प्टी स्टमक होंगे, ठीक है, तो उससे होगी। या फिर आप बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी लिए जा रहे हैं। अच्छा, चॉकलेट से भी होती है? चॉकलेट से एसिडिटी नहीं होती, लेकिन चॉकलेट से कैविटी हो सकती है। हाँ, कैविटी हो सकती है, क्योंकि वो एक स्टिकी प्रोडक्ट है। शुगर इनटेक उसकी वजह से वो एक फैक्टर है जो कि आपका एसिड, क्योंकि शुगर क्या होता है कि जो शुगर के साथ आपका एसिड प्रोडक्शन लेवल बढ़ जाता है। अच्छा, तो वो आपके लोकलाइज आपका जो टूथ है उसको इफेक्ट करना शुरू कर देता है। ओके, तो दैट्स हाउ बेसिकली चीज़ें रिएक्ट कर रही होती है। अच्छा, एनामल को बचाने के लिए कोई ऐसी चीज़ें जो हम खाएं या दूध पिएं या ऐसा कुछ करें तो सही हो जाएगा? कैल्शियम खाने से होता है? कैल्शियम खाने से होता है, तो दूध पीने से, योगर्ट खाने से योगर्ट्स, आपके जितने भी आपके डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, इज गुड, ये खाने चाहिए, बेनिफिशियल फॉर द कैल्शियम। दैट ओह माय गॉड, दैट्स अमेजिंग। वी हैव अ कॉलर, लेट्स टेक द कॉल फर्स्ट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? सईदा मुबीन लाहौर से। कैसे हैं आप? कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत से। क्या कहेंगी? पहले तो मैं ये कहना, जो मेरे दांतों से ना ब्लड बहुत आता है जब भी ब्रश करती हूँ। यहाँ पे क्या हमारा ब्रश करने का तरीका गलत है, या सॉफ्ट ब्रश यूज करना चाहिए? आप पहले तो मुझे बताएं कि आपकी एज क्या है? 30। आपकी शादी हुई भी है? आपके बच्चे हैं? नहीं है। ठीक है, आपको क्या रीजंस हो सकता है वो हम ज़रूर बताते हैं आपको। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। आपको हम देंगे गिफ्ट हैम्पर फ्रॉम कोलगेट सेंसिटिव प्रो रिलीव इनामल रिपेयर। ओके, तो आप जीत गई हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो डॉक्टर मरियम मुझे बताएं कि ये क्या वजह होगी कि ब्लीडिंग गम्स बेसिकली? दो फैक्टर्स हैं। एक तो लोकल फैक्टर, जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि ब्रशिंग बहुत काउंट करती है। अगर आप बहुत फ्रिक्शनली ब्रश कर रहे हैं और गम रिसीड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जब भी आप ब्रश करेंगे वो इतने सेंसिटिव होंगे, वहाँ से ब्लड एक्सक्रीट होगा। दूसरा फैक्टर ये होता है हार्मोन्स का बहुत रोल होता है आपके गम्स के साथ, ठीक है। अगर हार्मोन्स में कहीं भी कोई ऐसा इफेक्ट हो जाए कि वो इम्बैलेंस हो जाए तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपके गम्स इफेक्टेड हो रहे होते हैं। फिर फीमेल्स में जो है वो आपको पता है कि प्रेगनेंसी में भी बहुत गम्स ब्लीड करते हैं। हाँ, तो ये थोड़ा सा अवेयरनेस का इशू होता है कि आप उसको लोकलाइज ले लेते हैं कि सिर्फ दांतों का मसला है, जबकि आपकी पूरी ओरल कैविटी जो है आपकी पूरे जो बॉडी सिस्टम है उसके साथ एसोसिएटेड है। बिल्कुल, आप उसको आइसोलेशन में नहीं देख सकते। बिल्कुल नहीं देख सकते। माउथ वॉशेस भी काम करती हैं इन चीज़ों को? माउथ वॉशेस इट्स अ रेमेडी करते हैं, लेकिन ये होता है कि माउथ वॉश रिकमेंड किया जाता है अकॉर्डिंग टू द सिवियरिटी ऑफ द डिजीज। अच्छा, एक और बात बताएं, अगर दांत सेंसिटिव होंगे तो मुँह से स्मेल भी आएगी? बिल्कुल। तो ये कह देना कि मेरे दांत तो बिल्कुल सही है, उसके बावजूद मेरे मुंह से स्मेल क्यों आ रही है, मैं क्या कर सकता हूँ, या मैदे का मसला है, तो ये बेसिकली दांतों की वजह से भी आ रही होती है। मैदे का मसला क्या है कि एसिड प्रोड्यूस हो रहा है। एग्जैक्टली वही चीज़ है, और वो एसिड कहाँ जाके रिएक्ट करेगा? आपके सलाइवा के थ्रू, आपके ओरल कैविटी में। अच्छा, मार्केट में इतने सारे टूथपेस्ट हैं, तो डॉक्टर मरियम, हाउ डू आई नो कि विच वन टू टेक? और इफ आई लेट मी रीफ्रेज माय क्वेश्चन, how do I know that this one, our Colgate Sensitive Pro Relief Enamel Repair, is the best one in the market? How do I know? देखिए, इंटरनेशनल रिसर्च भी हुई है इसके ऊपर, और जो जर्नल ऑफ डेंटिस्ट्री में भी इसके आर्टिकल्स आए हैं, और अकॉर्डिंग टू दैट रिसर्च इट इज़ रिकमेंडेड कोलगेट सेंसिटिव में प्रो आर्जिन टेक्नोलॉजी है। आर्जिन इज सॉर्ट ऑफ अमाइनो एसिड जो कि हमारे स्लाइवा में होता है, ठीक है। और बाकी टूथपेस्ट में अगर आप देखा जाए तो दे आर ओनली हैविंग अ फ्लोराइड, नॉट द प्रो आर्जिन और आर्जिन। कोलगेट सेंसिटिव प्रो रिलीफ एनेमल रिपेयर के अंदर आपके पास आर्जिन टेक्नोलॉजी होती है, जो कि आपके जब आप ब्रश कर रहे होते हैं तो इसके बाद एक प्रोटेक्टिव लेयर, जो इनेमल की जो प्रोटेक्टिव लेयर होते हैं उसके ऊपर कैल्शियम फॉस्फेट की एक लेयर बना देता है, जो कि ओपन ट्यूब्यूल्स अगर ओपन हुए होते हैं उसको सील कर देता है। उसको सील कर देता है और इमीडिएटली सील करता है। अच्छा, अब एक बहुत ही, क्योंकि मुझे पता है वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया, अगर लास्ट क्वेश्चन आपसे ये जानो कि अगर फॉर एग्जांपल हमने गिफ्ट हैम्पर्स भी दे रहे हैं, लोग जाके कोलगेट सेंसिटिव प्रो रिलीफ एनामल रिपेयर ख़रीद भी लेते हैं,
इसको यूज़ कैसे करें अपनी हसासियत, दांतों की हसासियत को ख़त्म करने के लिए? देखिए, आप पहले तो आप देखें कि आपका दांत कितना अफेक्टेड, कितना सेंसिटिव है। ठीक है, ठीक है। अगर वो दांत सेंसिटिव है तो दैट मीन्स कि आपने टॉपिकली एक मतलब फिंगर पे लेके और उस दांत के ऊपर 1 मिनट तक रब करना है। सर्कुलर मोशन में करें? सर्कुलर मोशन में उसको रब करना है। ठीक है। और रब करने के बाद उसको 1 मिनट के लिए छोड़ देना है। ठीक है। इसका इमीडिएटली इफेक्ट आएगा। और अगर आप इसको लॉन्ग टर्म यूज़ करते रहेंगे, मतलब रेगुलर यूज़ करेंगे, मेक इट योर रेगुलर टूथपेस्ट। एग्जैक्टली, तो फिर ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट देगा। एक्सीलेंट, देर पा होगा ये। दैट्स जबरदस्त। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मरियम, कुछ मैसेज देना चाहती है हमारे व्यूअर्स को? मैसेज तो यही होगा कि ब्रश और टूथपेस्ट और आपका जो लाइफस्टाइल है, ये सारे फैक्टर्स एक जगह, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है कि पर्सनल हाइजीन अगर आप खुद ही मॉनिटर करेंगे तो आप बहुत सारी डॉक्टरों के पास जाने से आपको बचत हो जाएगी। और ये कि जो भी डिजीज़ होती है उसको सेल्फ मेडिकेशन या सेल्फ डायग्नोसिस पे नहीं करें। ठीक है, बेहतर है कि आप किसी डॉक्टर से या स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, तो बजाय से कि वो चीज़ डिले हो। नहीं, एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वक्त चूँकि ख़त्म हो चुका है और हमें जाना जल्दी से एक ब्रेक की तरफ। वापस आएंगे, अपने बाकी मेहमानों से भी आपको मिलवाएंगे। बताते चलूँ कि आज हम बात कर रहे हैं डिनाइल के ऊपर। डिनाइल अंग्रेज़ी लफ्ज़ है, उस का उर्दू माने बेसिकली है ना मानना। तो जी हाँ, आप एक कुछ लोग होते हैं जो कुछ भी नहीं मानते, उन्हीं हवाले से बात करेंगे, तो कहीं नहीं जाएगा। मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। अपनी गलती को मानना कितनी हिम्मत का काम है और क्या कितना ज़रूरी है। आई मीन, ना माने अपनी गलती तो क्या बुराई है इसमें? अपने नज़रों के सामने तो आप सही हैं ना, क्या इसमें कुछ गलती है? क्या फ्रेम ऑफ माइंड होता है इंसान का? बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं जिसका अभी जवाब जानेंगे हम। हमारे साथ मौजूद हैं आपके और हमारे बहुत ही फेवरेट साइकियाट्रिस्ट। लेट्स वेलकम डॉक्टर वजाहत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं डॉक्टर वजाहत? बिल्कुल ठीक हैं? ज़बरदस्त, अल्लाह का शुक्र। ये बहुत ये परेशान हुए हैं थोड़े कि अभी की इतनी स्वीट बातें क्यों हो रही हैं यहाँ पे? मुझे लग रहा है सायरा डिनाइल में नहीं है आज। बिल्कुल भी डिनाइल पे नहीं। वैसे डिनाइल की अगर बात करें तो आपको लगता है जनरली लोग डिनाइल पे होते हैं चीज़ों को लेकर? देखिए, डिनाइल बेसिकली अल्लाह ताला ने हमें डिफेंस मैकेनिज्म इस सूरत में दी है कि हम बहुत सारी एंजाइटी से बच जाएं। हाँ। हम बहुत सारी बेचैनी से बच जाएं, बहुत सारी उन चीज़ों से बच जाएं जहाँ पे हमने बहुत सारे जवाबात देने हों। तो कॉमनली या नॉर्मली लोग डिनाइल को यूज़ कर रहे होते हैं अनकॉन्शियसली। ओके। मतलब उनके जहन के किसी भी हिस्से में पता नहीं होता कि ये मैं कोई ख़ास तौर पे ऑपरेट कर रहा हूँ। ओके। लेकिन ये पैथोलॉजिकल या बीमारी जब बनती है जब आप इसको बाकायदा यूज़ कर रहे हो, या आपके जिस्म में कोई बीमारी बन रही हो, ख़राबी बन रही हो, आपकी दौलत ख़राब हो रही हो, आपके घर वाले रिश्तेदार ख़राब हो रहे हो, और आप उन चीज़ों को पहचानने के बजाय दूसरों को पॉइंट आउट ही करते जा रहे हो। शुतुरमुर्ग की तरह जमीन पे अपने मुंह डाल के बोलेंगे नहीं नहीं आगे कोई मसला नहीं है, सब सही है, सब सही है। बिल्कुल। यानी अपने दिल को आपने बस तस्कीन दे दी, आपने कहा नहीं कोई मसला नहीं, नो इशू, जबकि मसला है। तो ऐसी जगहों पे अगर डिनाइल करते हैं तो क्या नुकसानात हो सकते हैं? देखिए, अगर आप मुस्तकिल एक बात को कहते हैं कि भाई तुम ये काम गलत कर रहे हो, हाँ, और मुस्तकिल तुम किए जा रहे हो और इसकी वजह से तुम्हें ही लॉस हो रहा है। हाँ। जैसे कि आप एक बिजनेस और मैं कर आप रहे हैं, मुझे कह रहे हैं, हाँ, जैसे कि आप एक बिजनेस कर रहे हैं और आप बिजनेस में पर्टिकुलर गलती किए जा रहे हैं, हाँ। और सबने पॉइंट आउट कर दिया बोर्ड ऑफ मीटिंग में, मैं बोलूँगी नहीं भाई मेरी तो गलती नहीं है, ये गलती नहीं है, ये तुम लोग को लग रहा है, इसका कोई ऐसी वजह नहीं है, मैं नहीं हो रहा है, किसी और की वजह से, किसी और वजह से हो रहा है। और आपने लाशौरी तौर पर बोल दिया डॉक्टर वजाहत कि ये काम गलत है या फला का ये काम गलत है, और आप को मनाने के लिए सारे बैठे हुए हैं कि नहीं भाई ये गलत है, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं ये गलत है। उससे बेसिक सबसे ज्यादा नुकसान मुझी को है। यही तो मसला डिनाइल का सबसे बड़ा, कि सबसे बड़ा नुकसान आपकी जात को खुद है। डिनाइल में कॉलर डॉक्टर वजाहत, लेट्स टेक द कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? सादिया लाहौर से। कैसी हैं सादिया? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, सबसे पहले तो बताएं लाहौर का मौसम कैसा है? बहुत जबरदस्त, बहार आ गई है। ओह माय गॉड, वाओ, बसंत का मौसम है। हाँ, आए ना, फिर लाहौर भी आए, चक्कर लगाएं। हमें कोई इनवाइट ही नहीं कर रहा है, कोई इनवाइट करे तो हम भी आए। आपका यहाँ पे प्रोग्राम होता है, हम तो बहुत शौक से आते हैं, देखते हैं,
थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। डॉन लाइफस्टाइल जब आता है बहुत शौक से हम जरूर अटेंड करते हैं। माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। डॉन है ही ऐसा वैसे। अच्छा जी, मुझे बताएं सादिया, डिनाइल की बात करेंगे तो क्या आप जिंदगी में डिनाइल पे यकीन रखती हैं? चीजों को आपकी जिंदगी में हुआ है? हाँ जी, समटाइम मैं तो मैरिड हूँ ना, समटाइम गलती नहीं भी होती तो हमें ऐसी जगहों पे चुप रहना पड़ता है कि वो ऐसा लगता है जैसे अपनी कर, लेकिन वो हमारे लिए फायदेमंद होती है। क्योंकि मैरिड में आपको पता है हर लाइफ आ जाती है, बहनें दूसरी, भाई भी और पेरेंट्स भी। फिर समटाइम हमारी ऐसी मिस्टेक्स नहीं भी होती, लेकिन हमें उसे चुप रह के जो है ना अपनी गलती को जो है ना उस पर पर्दा नहीं भी है लेकिन करनी पड़ती है। अच्छा सही है, ठीक है। आप जो बात कर रही हैं यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज की बात कर रही हैं, कॉम्प्रोमाइज, ठीक है ना, कि कॉम्प्रोमाइज करने से जिंदगी चलती है। अच्छा, कभी किसी ऐसे शख्स से मुलाकात हुई आपकी जिंदगी में जो कि अपनी गलती कभी मानता ही ना हो? बहुत सारे है ही ऐसे ही। हाँ, पता भी होगी इसने ये गलती की, हम कहेंगे आपने ऐसा किया, कहेगा मैंने तो कभी किया ही नहीं, मैं तो ऐसा। तो कहेंगे नहीं हमारी गलती नहीं है। हाँ जी, क्योंकि आजकल मानना बहुत मुश्किल काम, मानना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सही, आई टोटली एग्री। थैंक यू सो मच। सादिया, कोई सवाल पूछना चाहेंगी डॉक्टर वजाहत से? हाँ जी, पूछे। हाँ जी, मैं कहना चाहिए अपनी ये जो अगर हम अपनी गलती नहीं मानते हैं कि हमारे जहन में ऐसा क्या चीज ऐसे चल रही होती है कि हम जहन को डाइवर्ट कर देते हैं दूसरी तरफ पे कि नहीं हमें नहीं ये हमें झूठ बोल देना चाहिए। सही है, ठीक है, जबरदस्त। थैंक यू सो मच, गुड क्वेश्चन। तो यही कह रही है, ऐसा क्या दिमागी फतूर होता है जिसमें हम अपनी गलतियां नहीं मानते? इसको हम आखिरी तक ना ले जाएं, बिल्कुल ले जाएं की तरफ, बिल्कुल, है ना, तो इनको खुद ही इसका जवाब मिलता जाएगा टाइम के साथ साथ। देखिए, डिनाइल बेसिकली जो है वो कोई एक चीज में नहीं होता है। अगर आप जिस तरह आपने बात की कि अपनी गलती नहीं मानते, ये भी एक टाइप ऑफ डिनाइल है। डिनाइल की अगर टाइप से जाए तो डिनाइल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सबसे खतरनाक डिनाइल है वर्ल्ड वाइड। नहीं लेते जी, ये सबसे बड़ा डिनाइल आज के दौर में चल रहा है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशंस, घरवाले, मियाँ बीवी आपस में और इंडिविजुअल खुद, और जो लोग ले रहे हैं वो समझ रहे हैं उनका एहसान करें, और उनको पता ही नहीं होता कि अपनी जिम्मेदारी से जो आप अपने आप को खुद फरेबी की तरफ लेके जा रहे होते हैं कि मैंने तो यहाँ कुछ करना ही नहीं था। हाँ। इसमें मेरा क्या कसूर था? हाँ, ठीक है, या अच्छा तो आप मुझे बताएं मैंने इसमें क्या करना था? ऑफिस में भी ऐसे होते हैं, वर्क प्लेस में भी इस तरह की जिम्मेदारी से जो लोग भाग जाते हैं, बोलते हैं हमें तो नहीं बताया था किसी ने, हमारी जिम्मेदारी के एम्बिट में तो नहीं आता है। बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे बहुत जल्दी अपने आप को किसी भी चीज़ से डिटैच कर लेना। हाँ। एक मुझे याद है, मैं हॉस्पिटल में था तो हम एडिक्ट्स को ट्रीट करते थे, तो वहाँ पे एक एडिक्ट नीचे उतरा, गलती से उसको जगह मिल गई बाहर जाने की, तो उसको भागने का था क्योंकि वो एडिक्ट था, उसको ट्रीटमेंट करानी नहीं थी। तो एक डॉक्टर बैठे हुए थे मेरे साथ ही, तो मैंने देखा कि डॉक्टर साहब ये पेशेंट कहीं बाहर ना भाग जाए, तो उन्होंने मुझे बोला कि छोड़ो ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब इसको देख लो कि ये भाग ना जाए। कहते हैं ये मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरी जिम्मेदारी इनको ट्रीट करना है। और वो पेशेंट वहाँ से भाग गया, और वो वहाँ से जो भागा है और हम सारा स्टाफ उसके पीछे गए और आखिरकार उसको पकड़ के लाया, उसकी हेल्प की, और आखिरी में 1 महीने के बाद वो इतना सोबर होकर वहाँ से निकला। जब उसका ट्रीटमेंट हो गया, उसने बोला कि ठीक है वो गलती थी मेरी, मुझे विड्रॉल हो रहा था। तो फिर मैंने डॉक्टर साहब से बात की, तो डॉक्टर साहब ने मुझे इस लहजे में बोला कि मेरी ड्यूटी है मरीज को ट्रीट करना, मेरी ड्यूटी बटन ठीक करना नहीं है यहाँ का स्विच, या खाना कैसा पका या नहीं पका उसका जायका बताना नहीं, या कोई पेशेंट भाग जाए। तो ये एक डिनाइल और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर आपका प्राइमरी गोल सेटिंग्स वो है जिसकी बेस पे आप जॉब करते हैं, एथिकल और मॉरल बाउंड्रीज, मॉरल वैल्यूज होते हैं, ये सारा सेकेंडरी एथिकल और मॉरल वैल्यूज आती हैं आपकी। तो जो इंसान इसको माने ही नहीं तो वो आदमी कभी डिनाइल से बाहर नहीं आ सकता। बिल्कुल सही, अग्रीड। अल्कोहलिज्म पे आप देख लें, अगर आप अल्कोहलिज्म की बात करते हैं तो हम बात करते हैं भाई तुम नशा क्यों करते हो, तुम क्यों अपना बेड़ा गर्क कर रहे हो, तो वो नशे को बुरा नहीं कहता, अपने पीछे एक राम कहानी लेके आ जाता है कि तुम्हें क्या पता, मुझे बड़ा गम है जिंदगी में, हो मेरे पीछे तो ये मसला था, मतलब वो जब तक उसको एड्रेस ही नहीं करेगा कि ये मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि केमिकल डिपेंडेंसी है, मेरे बॉडी से निकल जाती है, सुबह मैंने दोबारा पीनी होती है और एक विशेष सर्किल में फंस गया। और नहीं, अच्छा जब डिनाइल की बात आएगी तो चूंकि मुझे ब्रेक पे जाना है, एक सवाल ज़रूर छोड़ के जाऊंगी। बहुत सारे लोग अल्कोहल या सिगरेट स्मोकिंग भी जब कर रहे होते हैं तो ये ज़रूर अपने आप को भी कहते हैं, दूसरों को भी ये कहते हैं मुझे इसकी आदत नहीं है, मैं तो ऐसे ही शुगलन पीता हूँ, जबकि उनको आदत हो जाती है। तो इस हवाले से ये भी डिनाइल है बहुत बड़ा, जिसके हवाले से हम बात करेंगे, और भी ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस है जिसको लेकर हम आगे चलेंगे। तो कहीं मत जाएगा, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, यहाँ पे मिलेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। हमारे साथ हमारी एक और मेहमान भी आ चुकी हैं, उनसे भी मुलाकात कराते हैं। चूँकि हम डिनाइल के ऊपर बात कर रहे हैं तो डिनाइल हमें एक बात पता चल गई, लो बुरी बात है। क्यों है बुरी बात, मजीद इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कॉर्पोरेट ट्रेनर। लेट्स वेलकम उरूज मजहर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप कैसी हैं? ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, अभी मैं और डॉक्टर वजाहत हम बातें कर ही रहे थे विद रिस्पेक्ट टू ना मानने की जो बीमारी होती है लोगों को, बड़े बड़े मसलों के हवाले से डिनाइल में होते हैं। सब कुछ सही है लेकिन फिर भी मसला है, हम तो ये भी करते हैं वो भी करते हैं, फिर भी इशू है। तो ऐसा क्यों है? वाई डू, आपके नज़र में लोग डिनाइल क्यों करते हैं, डिनाइल से बाहर क्यों नहीं आते हैं? डिनाइल के अगर आप साइकोलॉजिकली देखें तो दो वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये है कि ये एक प्रोटेक्शन का बहुत अच्छा तरीका होता है, सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म। सो इफ आई डोंट नो इट, कहते हैं ना मुंह आंख फेर लो, ये ऑस्ट्रिच जो है बड़ी आसानी से होती है, आंख बंद कर लेती है या मुंह अंदर कर लो, तो इसलिए जब जो आपको दिखेगा नहीं वो पिंच नहीं करेगा। सो पीपल कम इन टू अ डिनाइल। मिसाल के तौर पे इफ़ माई चाइल्ड हैज़ अ लर्निंग डिसेबिलिटी, आई जस्ट डोंट वांट टू एडमिट इट, तो मैं डिनाइल में रहूँगी, नहीं सब कुछ तो ठीक चल रहा है, बच्चे तो ऐसे ही करते हैं, बच्चे तो ऐसे ही करते हैं, ऐसा तो होता ही है। तो ये मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है एज अ मदर कि मेरे बच्चे को कुछ खराबी ना हो। लेकिन असली में देखा जाए तो इट इज द मोस्ट डैमेजिंग, क्योंकि जितनी जल्दी आप प्रॉब्लम एड्रेस करेंगे उतनी जल्दी मसले को हल कर। थोड़ा टाइम तक प्रोटेक्ट करती है आपको, लेकिन इवेंचुअली आपकी रियलिटी बन जाती है और फिर ये बहुत डैमेजिंग हो जाती है। और दूसरा डिनाइल का रीज़न ये है कि हम फेस ही नहीं करना चाहते, या बिकॉज इट्स obviously after denial comes a lot of chaos. अगर कोई आपको denial से निकाल दे तो आपकी दुनिया हिल जाती है। बिल्कुल। And there's a lot of upside down confusion, अब मुझे क्या करना है, कैसे नहीं करना, सूट भी करता है ना denial लोगों को। एक comfort zone में होते हैं, comfort zone से निकलते हैं तो आप denial से निकलते हैं तो you out of your comfort zone. And it's not just to protect yourself, लेकिन कभी कभार आप बस अब comfort zone like you said, कि एक मियाँ है, कल ही हम एक दोस्त से बात करते, उसने डिनाइल की एग्जांपल दी मुझे कि एक मियाँ है बीवी को मारता है। अब वो डिनाइल में है कि ये उसका इशू है, ही इज लाइक ये तो वो करती है, उसने बदतमीजी की थी इसलिए मैं मारता हूँ, उसने मुझे गुस्सा दिलाया इसलिए, हाँ जस्टिफाई करता है। डिनाइल कि इशू उसके साथ भी हो सकता है। सो डिनाइल इज अ कोपिंग मैकेनिज्म, इट्स एन एस्केप मैकेनिज्म। यू नो व्हेन यू डोंट वांट टू फेस द ट्रूथ यू जस्ट गो इन डिनाइल। Oh my God, अच्छा ये तो बहुत ही ख़तरनाक डिनाइल की, when you don't want to face the truth, it is a very very negative trait कि चीज़ों को आप डिनाई करें। कॉल आ गई, कॉल दे दें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। कौन बात कर रही है? मैं नाजिया बात कर रही हूँ लाहौर से। कैसी है नाजिया? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक था। लॉन्ग टाइम। जी बिल्कुल, कुछ मसरूफियत थी बच्चों के पेपर से, इसलिए देखती तो थी मैं लेकिन कॉल नहीं कर सकी। ओके, वी मिस्ड यू। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त शोज होते हैं, बहुत इन्फॉर्मेटिव, और आज का टॉपिक तो बड़ा दिल को छू लेने वाला टॉपिक है। हाँ ना? बिल्कुल। अच्छा जी, क्या कहेंगी, कोई सवाल है नाजिया? जी 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 बिल्कुल, मैं यही बात करने जा रही थी कि दो तरह के लोग होते हैं। ठीक है। एक तो ये कि बड़ी हम लोग यानी जैसे कि मेहनत करते हैं, बहुत यानी पॉजिटिव होते हैं, बड़ी सेक्रीफाइस करते हैं, लेकिन वो हमारी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, हमारी तारीफ नहीं करते, उसमें कुछ ना कुछ जो है ना वो निकाल लेते हैं, यानी एक्नॉलेज नहीं करते हमारी मेहनत को। एग्जैक्टली बिल्कुल यही बात है। और एक ऐसे लोग होते हैं जो वाकई में बहुत गलत होते हैं, उनके डिसीजन गलत होते हैं, उनको लोगों को जजमेंट करने का तरीका गलत होता है, और वो गलतियों पे गलतियां कर रहे होते हैं लेकिन वो मानते नहीं है। चाहे सारी दुनिया एक तरफ हो जाए और वो एक तरफ हो, लेकिन वो कभी भी अपनी गलती को नहीं मानेंगे, उनको लगेगा सारी गलती दुनिया की है। बिल्कुल, कि ये सब गलत है और सिर्फ मैं अकेला ठीक हूँ। और हकीकत में हम सबको ऐसे लोगों से वास्ता पड़ता है। ठीक, लेवल कुछ ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, लेकिन जरूर ऐसे लोग मौजूद हैं। तो बिल्कुल, ऐसे लोगों को कैसे ट्रीट करना चाहिए? मैं डॉक्टर वजाहत। वेरी 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 गुड क्वेश्चन टुवर्ड्स डॉक्टर वजाहत। थैंक यू सो मच नाजिया। बहुत ही लाजवाब सवाल है, क्योंकि ये एक ऐसा मसला है जो एवरीवन गोज थ्रू इट। कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है जो कि डिनाइल में रहने की आदत होती है उन्हें, या तो वो ही सही होते हैं बाकी सब पूरी दुनिया खराब होती है, या कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें वो डिनाइल कर रहे हो। हाउ टू डील विद देम? देखिए, जो इंसान डिनाइल में होता है वो इस कदर डिनाइल में होता है कि वो सबकॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि मेरी गलती है। इसको कहते हैं अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंसी, कि आपको लाशौरी तौर पे अपनी जहालत का नहीं पता। आप सिग्नल पे खड़े हैं और आपने रेड लाइट को क्रॉस किया, बराबर से किसी ने आपको बोला कि यार शर्म करो, तुम सिग्नल क्रॉस करो, तो कहते हैं इसमें क्या फ़र्क है, क्या फ़र्क पड़ता है इससे, जाओ तुम आगे जाके अपना काम करो। तो ये वो लेवल का डिनाइल है कि आपको अपनी गलती का ही नहीं पता आप गलती क्या कर रहे हैं। तो डिनाइल का टूटना या तोड़ना इतना आसान नहीं है कि आप 2 मिनट में बैठ के किसी को बात करें
और वो टूट जाए, क्योंकि आपको कोई भी चीज़ को अनकॉन्शियस से कॉन्शियस लेवल पे लाने के लिए एक टाइम लगता है। डॉक्टर वजाहत, इन्हीं का सिचुएशन, इन्हीं का सिनारियो मैं अगर आपको देती हूँ, ठीक है, एक मियाँ है अपनी बीवी को मारता है, ठीक है, क्यों मारता है? हो सकता है बीवी उसको उकसा रही है, हो सकता है बीवी उसका मिजाज नहीं मिल रहा, हो सकता है इतने क्लैशेस हो रहे हैं, बीवी के अल्फाज इतने चुभने वाले हों कि उसका रिएक्शन ऐसे निकल रहा है, व्हाटएवर, हो सकता है औरत की भी गलतियां हों, ठीक है, हो सकता है। तो लेट अस ब्रिंग, थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। और आदमी जो है वो हाथ उठा लेता है, धक्के देता है, मारता पीटता है, ठीक है, कहे कि मैं पहले तो नहीं करता था ना, अब ये चूंकि इस तरह करते इसलिए मैं मार रहा हूँ उसको। अब आप इसको किस तरीके से उसकी बीवी को, उसके घर वालों को क्या बोलेंगे, वो किस तरीके से उनको समझाएं कि ये अब आपकी आदत बनते जा रही है? देखिए, ये डिनाइल का जो अब लेवल है इन 2016, ये कोई घरों में सॉर्ट आउट करने का मामला रहा नहीं है। हाँ। अमूमन काउंसलर्स और डॉक्टर्स ही इनको देख रहे होते हैं, क्योंकि घर में आप जब भी बात करेंगे वो एक ही बात करेंगे। लेकिन आपको पता है ना, हमारे यहाँ यूजुअली ये बोला जाता है कि घर की बात घर पे ही रखो, चार दीवारी से बाहर निकलेगी तो मसला और बढ़ेगा। देखिए, वो बात फिर बम की तरह फटती है पूरे इलाके में। या तो डिवोर्स होती है, या पुलिस आती है, या फिर हॉस्पिटल जाना पड़ता है। मियाँ कहेगा मैं कोई किसी साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाना चाहता, किसी काउंसलर के पास नहीं जाना चाहता, अब क्या करें? नहीं, ना जाए तो फिर मरे, वो जाहिल है, मरेगा, पिटाइयाँ होगी, पुलिस आएगी। बात ये नहीं है, इस चीज़ को तो मैं किसी भी तौर पे इनेबल नहीं करना चाहता कि आप घर पे सॉल्यूशन इसका निकालें। क्योंकि डिनाइल का जो लेवल है वो ये है कि आप शौहर ने आपके बीवी की पिटाई की, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 10 बार, 10 बार उसने एक डिफेंस मैकेनिज्म को यूज किया कि मैं क्यों मारता हूँ। पहले हो सकता है गाली गलौज पे मारा, फिर अब वक्त आ गया कि खाना खराब पाना तो अब मार रहा है, क्योंकि वो बेसिकली उसको उसने मारना है। हाँ। अब रीजन क्या है, वो कुछ भी हो सकता है, नमक ज्यादा है, सही बात ज्यादा है, लाइट क्यों चली गई, लो उसी बात पे एक थप्पड़ मार दिया। बात यह है कि आप दूसरे के बिहेवियर को अपने पैसिव जो बिहेवियर होता है उसके थ्रू बनाते हैं। अगर मैं खाता रहूंगा, सामने वाला मारता रहेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है ना। आप एक्सक्यूजेस एक दफा बर्दाश्त किया तो वो बार बार बर्दाश्त यू कैन पुट सो मेनी एक्सक्यूजेस इन देयर कि मैंने आज इसलिए मारा क्योंकि इसने गाली बकी दी, मैंने कल इसलिए मांगा क्योंकि मारा क्योंकि देर से आई थी। ठीक है, इरेशनल थॉट्स होती हैं। दूसरी औरत जो पिटे आ रही है, हो सकता है उसकी गलती इतनी हो, हाँ, लेकिन इतनी नहीं कि पिटाई हो। बिल्कुल ठीक, तो मैक्सिमाइजेशन, मिनिमाइजेशन, डिनाइल, और एक चीज़ होती है रैशनलाइजेशन, जिसमें आप बहानेबाजी बहुत करते हैं। ये सारी चीज़ें एक पैकेज की तरह एक पर्सनालिटी में आ जाती हैं, जिसको हम कहते हैं, हम बाकायदा डायग्नोस करते हैं, यार इसको तो प्रॉपर डिफेंस मैकेनिज्म्स जो है ना, इसको यूज़ करना बहुत ही आगे नेगेटिवली। बेसिकली डिफेंस मैकेनिज्म नेगेटिव ही है। आप लेट आते हैं, आप बोलते हैं ट्रैफिक जैम था, आपने फौरन अपनी बुराई ट्रैफिक पे डाल दी। ये हर दफा तो नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन वही मैं जैसे व्हाट आई एम सेइंग कि एक बार, दो बार, तीन बार ट्रैफिक जाम था, अगर आप 25 दिन लेट आ रहे हैं तो और ट्रैफिक जाम है, करियर पे इंपैक्ट पड़ सकता है। आपका बॉस सुन तो रहा है, ठीक है ट्रैफिक जाम था, लेकिन आपकी रिपोर्ट अच्छी नहीं जा रही। सही बात है। तो जहां आपकी हेल्थ, वेल्थ, नेगेटिवली इंपैक्ट हो रहा है, रिलेशनशिप पे आ रहा है, तो ये डिनाइल पैथोलॉजिकल है। चलिए, वी हैव अ कॉलर, वी हैव टू टेक द कॉल। फिर उरूज आपकी तरफ भी आएंगे इसी हवाले से कि हाउ वुड यू डील विद दिस। हेलो हेलो, डू यू हैव अ कॉल? हेलो, नहीं, मुझे यहाँ पे आवाज़ नहीं आ रही। हेलो हेलो, आ गया सम टेक्निकल इशू, उसको हैंडल करें ताकि हम मज़ीद कॉल्स ले सकें। यही सवाल अगर मैं आपकी तरफ लेकर जाती हूँ, घर में ये एक इशू है, हाउ आर यू, व्हाट सजेशन आर यू गोइंग टू गिव टू द पीपल? सो आई मीन आई एग्री विद वजाहत हियर दैट ऑब्वियसली काउंसलिंग या एक साइकाइट्रिस्ट को दिखाना एक बहुत ही ऑप्टिमल सोल्यूशन है, लेकिन हमें एट द सेम टाइम उसको ये रियलाइज़ करना है कि काउंसलिंग या थेरेपिस्ट इज़ बहुत बड़ा स्टिग्मा है हमारी सोसाइटी में, और लोग कंफर्टेबल नहीं हैं ये कहने के लिए कि बिकॉज उनको लगता है कि अगर कोई काउंसलिंग पे जा रहा है तो वो पागल है, एंड नोबडी वांट्स दैट लेबल ऑन देमसेल्व्स। और ये अगर बीवी या कोई घर वाला उसको बोले तो ये तो उसको और कुरेदने वाली चीज़ होगी, उसको और एग्रीवेट करेगा, ईगो भी, he'll get offended, उसका ईगो हर्ट होगा, उसका ईगो हर्ट होगा, वो तो और उसकी पिटाई करेगा। बिल्कुल। सो आई थिंक इफ आई थिंक अबाउट इट, आप ये एज अ काउंसलर इन ट्रेनिंग राइट नाउ, मतलब काउंसलर की कौन सी चीज़ है जो वो करता है या करती है जो कि फिर घर वाले भी ट्राई कर सकते हैं, एंड दैट्स कॉल्ड एम्पैथी। यू सी, एम्पैथी इज अबाउट पुटिंग योरसेल्फ इन समबडी एल्सेस शूज। तो काउंसलर क्या होता है, वो किसी को दूसरे इंसान की जगह पे रख कर सोचना। तो ये बहुत मुश्किल है बीवी के लिए तो खास के, लेकिन हो सकता है इर्द गिर्द के लोग ये कर सकते हो कि अगर माँ करे कि मेरा बेटा अगर ऐसे रिएक्ट करता है तो क्यों करता है, ठीक है, और उसके लिए ज़रूरी है कि उसके लिए रिगार्ड हो, यानी कि सबसे पहले तो उसको कहे कि हाँ
तुम भी किसी दर्द से गुजर रहे होगे। ये बहुत ज़रूरी है कि जो उसको लगे कि हर कोई इस बंदूकें लेकर इनके ऊपर नहीं खड़ा हुआ है। जो कल बुली डे था ना, पिंक शर्ट डे, तो मैं बुली के ऊपर पढ़ रही थी एंड आई वाज थिंकिंग कि जो बुली होता है वो अंदर से बहुत वीक होता है। ओके, वो अपनी इनसिक्योरिटीज और ये रियलाइज करना। तो आई थिंक घर के लेवल पे अगर है तो पहले तो ये रियलाइज करना और उसको ये दिखाना कि देखो मैं तुम्हारा दर्द भी समझ रहा हूँ और चलो मिलकर देखते हैं कि तुम ये क्यों कर रहे हो। अगर मैं किसी पे निशाना नहीं मारूंगी तो वो डिफेंसिव नहीं होगा, so defense mechanism will not work in place। सही बात। But if you say you are this, why do you do this, they'll be like अब तो मैं और करूँगा। ठीक है। So you've got to sort of talk to them इस तरीके से कि उसकी डिफेंस मैकेनिज्म ना उठे। डॉक्टर वजाहत, टेल मी समथिंग, कहते हैं एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, राइट? अगर आप एक्शन को कंट्रोल, उनका रिएक्शन हो रहा है ना मारने वाला, अगर आप एक्शन बदल दें तो शायद रिएक्शन बदल जाए। तो आप मुझे सिर्फ एक बताएं, बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट, क्योंकि अगर किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाना उनको एकदम से वो होगा कि मैं पागल तो नहीं हूँ, ये मुझे क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका इफ द पर्सन इज गेटिंग ऑफेंडेड, किसी न्यूट्रल टेरिटरी में आके म्यूचुअल फ्रेंड्स या फैमिली, कोई ऐसा समझदार इंसान जिसकी बात सुनते हों, अगर हम उनसे बात करें कि आप बीच में आए और आप, चूँकि आप हमें जानते हैं, आप मुझे भी जानते हैं, इनको भी जानते हैं, वी बोथ नो आप बात इधर से उधर नहीं करेंगे, कैन यू प्लीज सॉल्व आवर इशू, इनको दिखा, तो इज इट अ गुड आइडिया? ये सवाल आपको कहूँगी, लेकिन पहले कॉल लेना चाहूँगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? चौधरी सजाद बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। कैसे हैं आप? जी मैडम, बहुत शुक्रिया। आपके टॉपिक्स पे देखते हैं तो बड़ा अच्छा टॉपिक होते हैं, बल्कि प्रोग्राम की टाइमिंग कम होती है, टॉपिक्स भी ऐसे होते हैं। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा ये है कि आप एंड में एक रेजोल्यूशन स्टेटमेंट भी दिया करें कि इस मसले को कैसे हल करें। यही कोशिश होती है हमारी बहुत ज़्यादा। कई दफ़ा कंक्लूसिव नहीं कर सकते आप, क्योंकि टॉपिक इतना वास्ट होता है, लेकिन कोशिश ज़रूर करते हैं कि कुछ टिप्स ज़रूर दे दिया करें। नहीं जी, कंक्लूसिव है, हर चीज कंक्लूसिव है अपनी लाइफ में। मैं आपको टॉपिक के हवाले से बात करना चाहूँगा। प्लीज करें। डिनाइल का फैक्टर जो है ना, ये इन होम और आउट ऑफ होम, घर के अंदर के फ्रेम में और घर के बाहर के फ्रेम में ये डिफरेंट है। ठीक है। घर के बाहर में अगर आप कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो आपके ऊपर बहुत से क्वेश्चंस मुख्तलिफ तरफ से प्रेशर्स आ रहे होते हैं। अग्रीड। और आप अब गुड डिसीजन नहीं कर सकते, तो सबसे बेस्ट यही है कि डिनाइल ही करते रहे ताकि अपने आप को बचा कर रखें। ठीक। कई ऐसी एग्जांपल्स हैं कि एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन था, तो लोग फाइंड आउट कर रहे थे कि ये कैसे इतना अच्छा बिजनेसमैन बन गया। ठीक है। तो बड़ी मुश्किल से ये चीज आइडेंटिफाई हुई कि उसके गर्दन में थोड़ा राशा सा था और वो हर वक्त ना करता, उसकी गर्दन हिलती रहती थी। मतलब ये कि मुख्तलिफ प्रेशर, मुख्तलिफ लोग जो कि उसको किसी के कारोबार पे धोखा देने की भी कोशिश करते थे, उससे वो डिनाइल करता रहता था, जिससे वो बच जाता था और एंड में जो ना वो अच्छा बिजनेसमैन निकला। Is that the ability to say no or more of a denial? ये हम आपसे ज़रूर जानेंगे डॉक्टर वजाहत। उसके अलावा कोई और सवाल या कुछ कहना चाहते हैं आप? आई थिंक लाइन ड्रॉप हो गई। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। आपका सजेशन इज़ टोटली नोटेड। कई चीज़ें कंक्लूसिव होती हैं, लेकिन कई चीज़ों को यहाँ पे 2 घंटे के शो में कंक्लूसिव करना पॉसिबल नहीं होता है, तो इसलिए हम उसके 1-2 चीज़ें ज़रूर बताते हैं ताकि टिप्स मिल जाए लोगों को जनरली और डायरेक्शन मिल जाए। कई दफ़ा डायरेक्शन मिल जाता है तो आई थिंक यू हैव अ वे फॉरवर्ड। इन्होंने एक बात की विद रिस्पेक्ट टू एक बिजनेस के एंगल में डिनाइल अलग होता है एंड फैमिली का अलग होता है, एंड आई टोटली अग्री ऑन दैट बिट। लेकिन पहले तो आप अगर हमारे वाले सवाल का जवाब दे दें कि अगर फैमिली का इशू है और अगर एक इंसान प्रोफेशनल हेल्प नहीं लेना चाहता, तो क्या किसी म्यूचुअल इंसान को शामिल करके उस मसले का हल निकाला जा सकता है? देखिए, बहुत जल्दी और क्विक डिसीजन नहीं होते कि आप जाके किसी भी कैंडिडेट को बोल दें कि तुम्हें डॉक्टर के पास, साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है। ये 21 डेज प्लानिंग होती है। थोड़ा सा सिखा भी रहा हूँ ना, कुछ नई चीजें पता चले। वेरी इंपॉर्टेंट। 21 डेज प्लानिंग होती है। जैसे कि 2 लोगों के साथ इश्यूज हैं, तो कोई भी शख्स उसका प्यार करने वाला किसी डॉक्टर के पास चला जाए। ठीक है। जैसे कि कोई पड़ोसी है, कोई आपका दोस्त है, वो जाके बताया कि भाई मेरे फला कपल फ्रेंड्स हैं, उनके साथ ये मसला और मैं इंटरवीन करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो डॉक्टर उनको इनडायरेक्ट थेरेपी जरूर बताना शुरू कर देता है। मे बी उनको ऐसी मेडिसिन दे दे जो कि उनको बताए बगैर दी जाए,
और उनका जो गुस्से का लेवल है या डिप्रेशन का लेवल है कम होना शुरू हो जाए। दूसरा, कोई ऐसे आपको वो स्किल्स देना शुरू कर दे कि आप उस फैमिली से आगे बात करना शुरू कर दें, हल्की हल्की एब्जॉर्ब अपने आप को कराएं उनके अंदर, दोनों कैंडिडेट्स को अलग ले जाएं, कैथारसिस कराएं अलग अलग बिठा के। जिस तरह आपने उस नेक इंसान की बात की जो इस पे पढ़ना चाहता है, तो उसको भी तो स्किल्स चाहिए ना। बिल्कुल, एग्जैक्टली। अगर कोई बेवकूफ जाहिल आदमी आ गया तो मामला और खराब कर देगा। अब वो मोहब्बत बहुत करता है, उसमें जोश है कि मैं इनको ठीक कराऊं, और आता उसको उतना नहीं है कि वो किस तरह हैंडल करे सिचुएशन। अब डॉक्टर वहां नहीं पहुंच सकता, लेकिन डॉक्टर का एक एजेंट तो वहां पहुंच रहा है। इनडायरेक्ट थेरेपी बड़ी ज्यादा कॉमन होती जा रही है आजकल साइकियाट्री में। तो वो वहां से टूल्स ले, वहां जाके बात करें, दोनों को अलग करके एक दूसरे से बात करें। यकीन करो सायर, जब वो लोग 3-4 बार अकेले बैठ के बात करेंगे ना, तो 5-6 सिटिंग में बोलेंगे ये इतना बुरा है नहीं, जितना बुरा ये बनता है इतना बुरा है नहीं, इसकी अच्छी बातें भी हैं। तो फिर वो जो सामने वाला बैठता है बताता है अच्छा टेल मी समथिंग जो कि इसमें अच्छी चीजें हो, फिर जाके आप अच्छाई की तरफ फोकस करवाने की कोशिश होती है। इट टेक्स सम टाइम, इट टेक्स टाइम। कोई चीज ग्रेजुअल ओवरनाइट नहीं हो सकती, मेहनत चाहिए। अच्छा, सिर्फ एक यस या नो बताइएगा कि आप बीवी या मियाँ अपने स्पाउस के लिए भी जाके अलग से, अगर स्पाउस नहीं जा रही है या जा रहा है तो वो खुद जाके दे कैन आल्सो फाइंड आउट हाउ डू आई बेटर हैंडल दिस पर्सन। बिल्कुल, ये एक मोहब्बत की हसीन तरीन अंदाज है। क्या बात है। If you don't know how to deal with your partner, you should go to the doctor and there is nothing wrong with it। बहुत सारी किताबें भी शाये हुई हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स भी होते हैं इस हवाले से, ताकि हम बेहतर तरीके से अपने रिलेशनशिप्स को मैनेज किया करें। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी से जाते हैं, जल्दी से आते हैं। मजीद बातें करनी है, बिजनेस में डिनाइल क्या होता है, स्कूल लाइफ में डिनाइल्स क्या हो सकते हैं, वो भी जानेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, ब्रेक से पहले हमारे जो कॉलर थे उस हवाले से हम डॉक्टर वजाहत आपका व्यू पहले जल्दी से ले लेते हैं। जल्दी से कॉलर इतना अच्छा था, उसे तारीफें तो होने का थोड़ा सा उसको बता दें, सिखा दें। देखो भाई, बात डिनायल एक अलग चीज़ है, वो स्टेट ऑफ माइंड है। डिनाई एक अलग चीज़ है। आप डिनाई करते हैं जिसमें आप नो कर सकते हैं, तो वो वाला नो था जिसको रेशे के करने लाता रहता था और वो उसकी डील नो हो जाती, तो बिल्कुल एबिलिटी टू से नो। हाँ, उसको असर्टिवनेस कहते हैं कि हाउ टू से एंड व्हेन टू से नो, हैविंग योर ओन बाउंड्रीज, यू नो, अपनी आपकी बाउंड्रीज। तो वो आप उसको ना समझे, वो डिनाई। इनफैक्ट उसमें तो बहुत क्लैरिटी ऑफ माइंड है कि मैं ये कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता। दैट्स अ पॉजिटिव चीज है कि अगर आप हर किसी को हाँ नहीं कह रहे, आप कोई काम कर सकते हैं नहीं करते, फिर भी आपने हाँ कह दिया, तो वहां पे ना कहना इज वेरी गुड। यहाँ डिनाइल जो है उसका बेसिक जो मकसद है वो है आप हकायक से नजरअंदाज करके हकीकत से नजर चुरा रहे हैं। बेसिकली आप हकीकत से आंखें बंद कर रहे हैं, दैट इज विच इज नेगेटिव। आप हकीकत पे आंखें नहीं बंद कर सकते। इट्स लाइक अ रियलिटी चेक कि आप हेलो उठे, बड़ी लाइक नहीं भाई अभी रात, अभी मैं सो रहा हूँ। कभी कभार शऊरी, कभी लाशऊरी, हाँ दोनों बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अच्छा, अगर अब मैं बात करती हूँ उन बच्चों की जो कि पढ़ाई कर रहे होते हैं, हाँ सपोजिटली रोज बहुत पढ़ाई करते हैं, बहुत लोग बिजी डू नथिंग वाला जो अप्रोच होते हैं वहाँ बताना बहुत पढ़ते हैं। मेरे अम्मा अब्बा बेचारे बोले कि हमारा बच्चा तो सुबह से लेकर रात तक पढ़ता है, फिर ट्यूशन जाता है वहाँ पढ़ता है, दोस्तों के घर जाता है फिर वहाँ पढ़ता है, येट अंडा आता है। आखिर प्रॉब्लम क्या है? बेहतरीन टीचर्स लगा दिए मैंने इसके लिए, फिर भी अंडा आता है, क्यों? हाँ, तो आई थिंक ये भी अगर आप डिनाइल से इसको कनेक्ट करना चाहें सायरा, तो दिस कुड बी डिनाइल ऑफ द फैक्ट दैट दैट मेथड इज नॉट वर्किंग, या मेरे बच्चे के साथ ये चीज़ काम नहीं करती, शायद आपका बच्चा पढ़ ही नहीं रहा, या उसके पढ़ने का तरीका अलग है। Exactly. You know, जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, कुछ बच्चे पढ़ के करते हैं, रट के, कुछ लोग एक्सपीरियंस करके करते हैं, और कुछ बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं जिसका कोई बुराई नहीं है। नहीं, आपका बच्चा एक डिफरेंट, वो एक अलग यूनिक बच्चा है और वो एक डिफरेंट तरीके से पढ़ता है, लेकिन चूंकि माँ बाप उसको डंडे के उस पर कहते हैं करो करो करो, तो आई थिंक दे आर ऑल्सो इन डिनाइल ऑफ देयर ओन वे कि उनको समझ कैसी है, या वो पेरेंटिंग कैसी कर रहे हैं, और या वो अच्छा टाइम दे रहे हैं नहीं दे रहे। तो अब ये है कि देखिए पेरेंट्स, चिल्ड्रन टू चिल्ड्रन, इंसान टू इंसान वैरी करता है, हर किसी का अपना अलग अंदाज होता है, राइट? हो सकता है आप चल के पढ़ती हो, आप सो के पढ़ते हो, ठीक है, हर किसी, कई लोग कानों में वो लगा के अपने फुल एयरपीस लगा के, हैंड्स फ्री लगा के सो जाते हो, ऑडियो में सुन रहे होते हो। कई लोग नोट्स लेने का तरीका होता है रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करके फिर पढ़ते, ऐसे भी होता है।
प्रॉब्लम यहाँ ये हो सकता है वो बच्चे को अकेले पढ़ने की जरूरत है, वो ग्रुप स्टडी नहीं कर पा रहा, तफरी ज्यादा कर रहा होगा, हो सकता है वो बच्चा जल्दी पढ़ना ही नहीं चाहता बच्चा, ये भी तो maybe he is not enjoying that subject। कितने माँ बाप बच्चों को मेडिकल में डाल देते हैं, बिल्कुल। अब ज़्यादा आपने देखा होगा ना, ऐसे जबरदस्ती आ जाते हैं कि करना है और कहते हैं मेरा बच्चा क्यों नहीं अच्छा कर रहा है, इतने अच्छे कॉलेज में जा रहा है, इतना अच्छा ट्यूशन कर रहा है, हमारे उसके माँ बाप जब डॉक्टर हैं तो बच्चा डॉक्टर क्यों नहीं बन रहा। डिनाइल टू सेइंग कि मेरे बच्चे की हो सकता है कि अपनी एक पर्सनल चॉइस हो सकती है, हो सकता है उसका दिल कहीं और लगता हो। जबरदस्त। तो दिस इज ऑल्सो डिनाइल, राइट? अच्छा जी, अब ऑफिस की तरफ आएंगे, वर्क प्लेस पे, लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का, तो जाएंगे ब्रेक खेलने, आई नो, लेकिन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि 10:30 न्यूज़ का टाइम भी है। जल्दी से जाइए, देखिए और वापस आएँ। हम ऑफिस लाइफ में डिनाइल कहाँ आता है, एक तो बहुत ही खूबसूरत उन्होंने हमें ऑलरेडी डॉक्टर वजाहत ने बताया था विद रिस्पेक्ट टू डिनाइल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और भी बहुत सारे वजूहत है जिसमें हम डिस्कस करना चाहेंगे जो कि आपके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर आ जाता है। सो स्टे ट्यून्ड, डू नॉट गो एनीवेयर, वी विल बी बैक वेरी शॉर्टली। वेलकम बैक वंस अगैन। अच्छा जी, अब बात आती है डिनाइल एट वर्क, एक डिनाइल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो हमने सोच लिया कुछ लोग होते हैं जो कि कहते हैं हम तो इतने सालों से काम कर रहे हैं और इतना अच्छा काम कर रहे हैं, फिर भी हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ती, हमें प्रमोशन नहीं दिया जाता, हमें अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती। अच्छा, यहाँ पे एक बात ज़रूर है, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। हाँ, कई जगहों पे फेवरेटिज्म होता है, कई जगहों पे बहुत सारी अदर रीजंस भी हो सकते हैं, लेकिन कई जगहों पे डिनाइल भी हो सकता है। मे बी यू आर नॉट दैट गुड कि आपको प्रमोशन मिले, हो सकता है ऐसे डॉक्टर बजाय। बिल्कुल। अगर आप 3 मंथ्स एक काम कर रहे हैं और आपको उसके वो रिजल्ट्स नहीं मिले जो आप डिज़ायरेबल रिजल्ट्स थे आपके लिए, तो आपको अपने बॉस के पास जाना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए कि क्या मैं गलत कर रहा हूँ या आप कुछ और चाह रहे हैं। तो फिर एक 1 मिनट मैनेजमेंट कहते हैं इसको, कि 1 मिनट के अंदर हम टॉक करते हैं उसके साथ कि तुम में यही गलत करो, यही हम चाहते हैं, और वो एक नई शीट बना के वापस लेकर आ जाए। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल, लाइक कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो लेकिन आप उस एरिया में नहीं कर रहे हो जिसके लिए आपको अपॉइंट किया हो। तो इंसान की अगर स्ट्रेंथ उसके काम पे यूटिलाइज नहीं हो पा रही है तो वहाँ पे मसला आता है। इसीलिए जैसे कि राइट पर्सन एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम एट द राइट जॉब। बिल्कुल। मसलन आप एक डॉक्टर है और एक डॉक्टर को दवाई देना सबसे ज़रूरी है कि अच्छी दवाई देके पहले पेशेंट को ठीक करे, लेकिन वो दवाई अच्छी नहीं दे पाता, वो फैमिलीज के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे रखता है। ठीक है, तो कुछ अरसे के बाद ये चीज़ पता चल जाएगी, हॉस्पिटल को पता चल जाएगी, फैमिलीज को भी अंदाजा हो जाएगा, फैमिलीज को पता चल जाएगा पेशेंट तो ठीक हो नहीं रहा है। लेकिन ये बहुत बड़ा गुडी होता है। तो आप 6 महीने 1 साल के बाद अगर वो डॉक्टर अपने कुलीग के साथ बैठ के कहता है यार मैं इतना अच्छी डॉक्टर हूँ, मैं इतना मेहनत करता हूँ, मैं फैमिलीज के साथ कितने कांटेक्ट में हूँ, देखो मैं कभी किसी को इग्नोर नहीं करता, लेकिन फिर भी मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा। तो अगर दूसरा डॉक्टर्स को बताता है क्योंकि तुम्हारा मेडिसिन जो है, जो मेडिकल इंटरवेंशन है वो थोड़ी सी वीक लगती है, यू नीड टू वर्क ऑन दिस, यही जुमला वो सुनेगा और बोलेगा यार क्या बात कर रहे हो, फजूल की बात, तुम बकवास कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल, दिस इज जो कहता है वर्क प्लेस पे इसको डिनाइल की एक एग्जांपल है। इसी को थोड़ा सा अगर आगे हम धकेलें तो प्रोक्रेस्टिनेशन एक ऐसा डिनाइल है जो कि बहुत बड़ी वॉल है आपकी तरक्की, आपकी पॉपुलैरिटी के और आपके बीच में, कि आप हर बात को जब आगे कर देते हो, भाई ये काम कल करूंगा, ठीक है और कल से ये करना शुरू कल से तो बस मैंने पक्का सायरा ये मैंने कल से करना है, तुम मुझे देखना, कल कभी नहीं आएगी। तुम मुझे देखना कल 10 बजे। एक तो यहाँ पे एक चीज बड़ी कॉमन है, आपका भाई ये आपका भाई कल आपको ये काम करके दे देगा। तो ये जो आपका भाई होता है ना ऑफिस में, ये सबसे खतरनाक भाई होता है, इससे कुछ नहीं करना होता, कभी नहीं करेगा, इससे सबको बांटा हुआ होता है मसले। 11 बजे तुम बेफिक्र हो जाओ, 12 बजे आप भी फिक्र हो जाए, अनरिलायबल होता है। अब वो इतना ज़्यादा अपना चीज़ों में बटा हुआ होता है कि वो मशहूर हो जाता है कि ये इस बंदे की क्रेडिबिलिटी नहीं है। बॉस तक जाती है बात, बॉस शक्ल देख के इंक्रीमेंट नहीं लगाता, बॉस शक्ल देख के रिश्तेदारी वो देखता है मेरा काम क्या कर रहा है, काम हो रहा है, एट द एंड प्रोडक्ट मिल रहा है या नहीं। आप भले रूड हो, भले आप जैसे कपड़े पहन के आए, भले आप जो काम कर रहे हो, आप डेस्क पे कैसे, रिजल्ट ओरिएंटेड, एब्सोल्युटली नौकरी पे, दैट्स द आइडिया। तो ठीक है, अब इस तरह के लोगों को बॉस का काम होता है या कलीग का काम होता है या दोस्तों का काम होता है कि बताइए, इवन HR जो डिपार्टमेंट है उनका काम होता है कि उनको बताएं कि लिसन ये चीज़ें आप गलत कर रहे हैं,
ये चीज़ें आप पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, आपकी टाइमिंग का मसला हो रहा है, या आप पीपल मैनेज सही नहीं कर पा रहे हैं, या आप अपने काम में दिल नहीं लगा रहे हैं, व्हाटएवर XYZ रीजन। पाकिस्तान में HR अभी तक उस लेवल पे नहीं आई है जहाँ पे हम फास्ट ग्रोइंग वैसे डॉक्टर। हाँ नहीं, ग्रो बहुत अच्छी कर गई है, लेकिन HR में दो चीज़ें आती है। एक तो ये कि आप जब फायर कर रहे होते हैं तो आप अपने हिफाजती इकदाम कर रहे होते हैं कि या मैं सूना कर दे ये वो, तो यहाँ पे HR इस्तेमाल की जाती है। HR उससे पहले भी इस्तेमाल होती है। आप अपने एम्प्लॉय को ग्रूम मेंटेन भी करते हैं, ग्रूम भी करते हैं, ग्रो करवाते हैं। आपके पास अगर इफ यू गॉट सम प्रॉब्लम वी आर हियर टू हेल्प यू आउट। यहाँ पे वो लेवल अभी तक नहीं आता। यहाँ पे HR को एक बहुत खतरनाक नजर से देखा जाता है, क्योंकि वो HR वाली से जब मुलाकात होती है आपकी, जब यूं करे बैठी हुई होती है और वो आपके लेटर बना रही होती है फारिग होने के बाद के, तो हमें चाहिए कि अगर हमारा कोई एम्प्लॉय अगर उसमें कोई अच्छी आदत है और एक दो बुरी आदत है तो उसको काउंसलिंग जरूर करें। अच्छा, ये ज़रूर बताना चाहूँगी ऑन रिकॉर्ड कि हमारे यहाँ ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि अब बेस्ट प्रैक्टिसेस, बेस्ट HR प्रैक्टिसेस फॉलो कर रही हैं। ट्रेनिंग में भी बहुत पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। आई मीन यू नो इट, इन हाउस, आउट हाउस, लाइक आप बाहर से भी, एक्सटर्नली भी, अदरवाइज भी बहुत सारे लोग करियर प्रोग्रेशन के हवाले से भी करते हैं, मेंटोरिंग कर रहे हैं, तो वो तमाम चीज़ें हो रही हैं। लेकिन हाँ, अभी भी देयर इज अ लॉट ऑफ रूम for improvement and a lot of people have to start following it. We have a caller with us, so let's take the call. Hello. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? मैं मिसेस मलिक बात कर रही हूँ कराची से। कैसी हैं मिसेस मोएब? मिसेस मलिक। मलिक कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका शो बहुत जबरदस्त, टॉपिक भी बहुत जबरदस्त और गेस्ट भी मेरे फेवरेट आपने बुलाए हैं आज। जबरदस्त। कोई पूछना चाहती हैं अपने फेवरेट गेस्ट से कुछ तो जरूर पूछें। बिल्कुल जी बिल्कुल। ये अभी जो जिस हवाले से आप बात कर रही थी बिजनेस और ये बिजनेसमैन मतलब एक वर्कर के हवाले से, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि एक वाइफ भी तो पूरा काम अपने घर में बिल्कुल खुश असलूबी से और अच्छे तरीके से कर रही होती है, लेकिन जब उसको वो सिला नहीं मिल रहा होता, वो रिवॉर्ड नहीं मिल रहा होता, तो मैं डॉक्टर साहब से कहूंगी प्लीज पूरे पाकिस्तान के हस्बैंड को बताइए कि एक बीवी बच्चों के साथ अपने घर के साथ कितना सिंसियर होती है जो है ना, लेकिन वो रिवॉर्ड नहीं मिल रहा होता। मुझे बताइए, सेकंड कॉलर है अभी ये अभी सेकंड कॉलर है। हाँ। आप सेकंड कॉलर जिन्होंने इस हवाले से बात की, अब तो हम इसको एड्रेस जरूर करते हैं मिसेस मालिक। जरूर मैम, जरूर इस हवाले से बोलें। और फिर जब वो सिले में मिलना नहीं होता तो बहुत डिसहार्ट होता है इंसान। चले नहीं, डिसहार्टन ना हो, बिल्कुल भी ना हो। कुछ नहीं तो कुछ आपके, हमेशा हम ये बोलते हैं ना, औलादों में आ जाएगा सामने, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से अल्लाह ताला रिवॉर्ड जरूर करता है। तो सबर सबर और तहम्मुल। थैंक यू सो मच, बड़ी ज़बरदस्त बात है। इस पर आप सोच लें, दोनों सोच लें कि क्या जवाब होना है। एक और कॉल भी ले लेती हूँ साथ ही में। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं एहसन बोल रहा हूँ। जी एहसन साहब बोले। मैं ये इस हवाले से बात करना चाहूँगा कि आजकल बड़ा ट्रेंड चल गया है कि लोग जैसे ही ग्रेजुएट होते हैं वो कहते हैं जी पाकिस्तान में तो कुछ हो ही नहीं सकता, और फिर उनको होता है जी घर वालों को प्रेशराइज करते हैं कि जी हाँ घर बेचो, तो मुझे यूके में डिग्री लेनी है, मुझे यहाँ से डिग्री लेनी है। सीरियसली आई वुड लाइक टू टेल एवरीवन, आप भी लोग भी इसे एड्रेस करें कि वो लोग, हम एक मिडिल क्लास हो या लोअर मिडिल क्लास के लोग समझते हैं कि यूके में एडमिशन हो गया तो बड़ा बंदा बड़ा लायक है। एक्चुअली दे आर जस्ट लुकिंग फॉर मनी। राइट। So if anyone wants to go to learn, so he should go to Germany or any place जहाँ उसके ये ना हो कि वो अपने अब्बा की जमा पूंजी खत्म कर दे, तो और यहाँ पे भी काम करें तो पाकिस्तान में you can do much better than that. सही है, ज़बरदस्त, नोटेड। आपकी बात नोट कर ली गई और अभी हम इस पे भी ज़रूर डिस्कस कर लेते हैं। आपका जो टॉपिक है बेसिकली इसको हम इनफैक्ट आने वाले दिनों में ज़रूर लेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एक बहुत ही राइजिंग ट्रेंड है कि अपने मुल्क से पढ़ के तो आपको कोई नौकरी मिलनी नहीं है अच्छी, चाहे वो अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज हो या चाहे कुछ भी, आपको अच्छी नौकरी उसी वक्त मिलेगी अगर आप फॉरेन ग्रेड हैं या आपने सिर्फ टॉप 2 स्कूल से पाकिस्तान में अगर पढ़ लिया हो, तो टॉप 2-3 स्कूल से, नॉट मच। तो इस हवाले से ज़रूर करेंगे कि ये क्यों बनते जा रहा है एक परसेप्शन और इसको हम किस तरीके से काउंटर कर सकते हैं। चूँकि आई थिंक हैव टू क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक राइट नाउ, ब्रेक का टाइम हो गया, तो जल्दी से ब्रेक पर चलते हैं। वापस आएंगे, इस हवाले से हाउस वाइफ्स के इशू पे ज़रूर डिस्कस करेंगे और मैसेजेस भी ले लेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, डू नॉट गो एनीवेयर, विल बी बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, अभी कॉलर आई थी, उनकी भी एक दुखी कहानी थी कि हम इतनी मेहनत करते येट कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलती है। यहाँ सबसे पहले तो बता दें डॉक्टर वजाद, क्या ये डिनाइल के ज़ुमरे में आएगा? अगर आए या ना, इसका हल बता दें। नहीं, अगर आपको कोई तारीफ़ नहीं कर रहा तो ये कोई डिनाइल से कोई ताल्लुक नहीं है। आप इस डिनाइल में जा रही हैं कि आपको तारीफ़ के बगैर आप जी नहीं सकते। ये एक डिनाइल आपका बन सकता है। अगर आप अच्छा काम करती हैं, अगर आपको चीज़ें पता है दुनिया की या घरदारी की, तो बस ठीक है, आप कर लें, ठीक है ना। इससे बेहतर है कि आप इतनी ख्वाहिशें जाहिर करें, आप अपने शौहर को बिठा के बोलें कि तुमने कभी मेरी तारीफ़ नहीं की, या इतने दिन हो गए तुमने किसी चीज़ को एक्नॉलेज नहीं किया, या इनडायरेक्ट उसको बात पहुंचा सकते हैं। दैट्स ऑल वी कैन डू। ओके, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे द हाउसवाइफ्स नीड टू वर्क ऑन देयर इमोशनल डिपेंडेंस। अपनी थोड़ी इमोशनल डिपेंडेंस, अपनी सेल्फ वर्थ अपनी नज़रों में कर दें। आपको अप्रिसिएशन की ज़रूरत नहीं है। देखिए आदमी, ये इस पर हमें शो ज़रूर करना है डॉक्टर वजाद। वैसे बाय द वे आने वाले दिनों में आदमियों की सोचने की साइकी बहुत डिफरेंट तरीके से होती है, उनका तौर तरीका बहुत डिफरेंट होता है, औरतों का डिफरेंट होता है। उसमें कोई सही या गलत नहीं है। इट्स नॉट कि अगर आदमी ने तारीफ नहीं तो वो गलत है, नहीं, उसका तरीका नहीं है। हो सकता है उसको वो खाना खा गया ना, इसका मतलब है अच्छा ही बना होगा तभी खाया होगा, ख़राब बना होता तो बिल्कुल मुँह भी नहीं लगता, इनफैक्ट 10 ताने और दे देता। तो ग्रेट, इसमें आप खुश हो जाए। आपकी ये जो ज़रूरत है कि वो आपकी तारीफ़ करे जब आप अच्छी देखें, या जब आपने अच्छा खाना बनाया है, उस ज़रूरत को कम कर दें। और वो कम कैसे करना है वो आने वाले दिनों में जब हम शो करेंगे आपको ज़रूर बताएंगे। अब ब्रेक के दौरान हम एक और डिनाइल की बात कर रहे थे, जो कि मैं चाहूँगी आप खुद बता दें, क्योंकि आपके मुंह से निकली थी वो बात और बहुत काम की बात है। जी, वो बता दें, तो वही मैसेज बना दें डॉक्टर वजाद। कॉमन डिनाइल है वो आजकल का ये है कि पहले आप दुबले थे, आप थोड़े से मोटे हुए, तो किसी ने कहा तुम मोटे हुए, तो हाँ थोड़ा सा हो ही जाता है शादी के बाद, क्या है इतना भी नहीं हो। अच्छा, शादी के बाद फिर बच्चे हुए, तो उसके बाद आप इतने बड़े फैल गए, सोफे से नहीं आ, फिर आपको कहते हैं आप बहुत मोटे हो, कहते हैं तो क्या हो गया? बच्चों के बाद देखना तुम्हारा क्या हाल होगा। मॉडल तो नहीं हो सकती, मॉडल थोड़ी है क्या मोटे हो रहे खाती पीती फैमिली के करके देखो बच्चा, फिर बताएंगे। और खाती पीती फैमिली के हम तो मोटे। अब जब इतने फैल गए इतने, तो उसके बाद अब कहते हैं अब तुम मोटे हो रहे हो, तुम्हारी पिक्स की हैसियत कहते हैं उसका कैमरा ही थका हुआ है। वो पिक्स लेता ही ऐसे, तो ये उसका एंगल सही नहीं था, एंगल सही नहीं था। मैं इतनी मोटी नहीं, या मैं इतना मोटा नहीं जितना तुम बोलते हो। तो ये एक वो लेवल है डिनाइल का जो टूटता नहीं है, आदमी को ऊपर भेज देता है सीधा। लेकिन ऐसा ही सिगरेट का भी होता है ना। बिल्कुल एडिक्टेड नहीं, मैं एडिक्टेड नहीं, मैं ऐसे ही शौकिया पी रहा हूं। वो शौकिया पीते पीते पूरे पैक हो जाते हैं कि मैं कंट्रोल जब भी करना चाहूं, तो ये कि कंट्रोल मेरे पास है कि नहीं, ये डिनाइल है। और यही कंट्रोल चाहे खाने में हो या किसी किस्म की बैड हैबिट एडिक्शन में, कोई भी चीज आपको लगता है आप कंट्रोल करें, जबकि एक्चुअली आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और इसकी जो डिनाइल की स्टेटमेंट होती है ये होती है मैं चाहूं तो कल से छोड़ सकता हूं। चाल होना भाई, और वो कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि वो इस डिनाइल में है। सोल्यूशन दे दें जरा डॉक्टर वजाद। सोल्यूशन पहले तो मैं वो जो मेरी बहन की कॉलर जो थी जिनकी शोहर, तो मैं सब शोहरों को ये बात करूंगा कि अपनी बीवियों की तारीफ करना सीख लें, दूसरे की बीवी की तारीफ करना बंद करें। ये बहुत गलत तरीका है कि आप व्हाट्सएप पे किसी की तारीफ करें, यू आर लुकिंग वेरी नाइस, तो अपनी भाभी आज खाना बहुत अच्छा बनाया था आपने, अपनी बेगम को बता दें। 10 सालों से आपकी बीवी खाना बना रही है, उसकी कभी तारीफ नहीं की, भाभी ने बहुत अच्छा, भाभी वो तो ये सिलसिले जो है ना, ये हमारे सिलसिले घरों को तोड़ते हैं। सही बात और है। जो घर की औरत है उसको आप छोटी छोटी खलिश पैदा हो जाती है। बिल्कुल, आप मैं यही बोलूंगा तंजिया स्टाइल में कि अपनी बीवी को भी कभी गर्लफ्रेंड की निगाह से देख लो, तो शायद एक तारीफ मुझे निकला है। डॉक्टर वजाद वेरी क्विकली सोल्यूशन दे दें मुझे, अगर हम मोटापे की और अदरवाइज बैड हैबिट्स की अगर बात करें। आज जो हमने बात की है इसका कोई सोल्यूशन या इसकी रेमेडी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड। अच्छा, ये सेल्फ विल की बात होगी। आपको समझ आ गया डिनाइल क्या है, कैसे हम इसमें घुसते हैं, कैसे निकलते हैं, ये इसका सोल्यूशन है। हर चीज का, जिससे हम कॉलर थे, हम हर चीज का जवाब नहीं दे सकते। अच्छा। जितना आप उसको अंडरस्टैंड करोगे उतना ही जल्दी आपको उसका आपका दिमाग खुलेगा। That's all. जी उरूज, मैं तो बिल्कुल वो जो सूफी वाली बात है ना, पढ़ अपने आप को पढ़िया नहीं, तो वो आई थिंक डिनाइल का जो अगर हम खुद हल निकालें तो वो ये है कि टर्न इट इनवर्ड्स। अपने आप को सोचें मैं क्यों कर रही हूँ, क्या मैं एडिक्टेड हूँ, नहीं हूँ, क्या मेरा जाविया है कि नहीं है। अगर हर कोई मुझे एक बात कह रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि मैं अकड़ में पड़ी रहूँ। मैं कहूँ कि यार अगर इफ एवरीबडी इज सेइंग इट देन वेक अप, मे बी देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो अपने आप को डाउट करना थोड़ा सा सीखें, अपने ऊपर को पढ़ना सीखें, और पहले अपने आप से एक्सेप्ट करें कि यार ठीक है, आई एम ओके एंड नाउ लेट्स सी। बिकॉज अगर अपने आप से भी डिफेंसिव होंगे तो अपना डिफेंस मैकेनिज्म आ जाएगा, किक इन प्ले। सो एक्सेप्ट योरसेल्फ एंड गो इनटू लिटिल, थोड़ा सा अपने अंदर सोचें। हर वक्त ये ना सोचें कि मियाँ क्यों नहीं तारीफ करता, ये भी तो सोचें कि मुझे इतनी तारीफ क्यों चाहिए।
क्या बात है। सो टर्न इट इनवर्ड्स और अपने से, बिकॉज सबसे अपना बेहतरीन कोच भी, जैसे हम बात करते हैं जो स्विमिंग हमें करनी, तो हम अपने आप को बेस्ट मोटिवेट कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। तो आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। क्या बात तो हम क्यों दूसरों में देखते हैं। थैंक यू सो मच अरूज, थैंक यू सो मच डॉक्टर वजाहत। इट वाज अ वेरी इनलाइटनिंग सेशन टुडे। आई हैड अ ग्रेट टाइम बाय द वे। आई होप आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ डिफरेंट अंदाज से आप सोचेंगे। यहाँ पे मैं चूँकि अगर कंक्लूजन की बात करें, और जो हमारे भाई ने मैसेज में कहा था, वो मैं ज़रूर एक बात कहना चाहूँगी। तमाम गुफ्तगू का अगर मैं क्रैक्स निकालूँ तो आज मैं क्या सीखी आज के शो में? आज के शो में मैं एक बात ज़रूर सीखी हूँ कि डिनाइल का बेसिक मतलब ये होता है कि मैं रियलिटी से आंखें बंद कर रही हूँ। रियलिटी यानी कि जो असलियत है उससे आंखें मैं बंद कर रही हूँ। अब बंद कर तो लिया, मुझे नहीं पता, अब मुझे नुकसान उठाना पड़ रहा है। जब मुझे नुकसान उठाना पड़ेगा तो मैं सोचना शुरू हो जाऊँगी कि ये मुझसे क्यों हो रहा है। अब इधर उधर ब्लेम देखने से पहले मैं सबसे पहले अपने आप को एनालाइज करूँगी। जहाँ मैं कहूँगी कि मैं फेलियर मेरे इस चीज़ के वजह इसलिए क्योंकि वो ऐसा है, नो 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 नो, क्या मैं कोई चीज़ गलत कर रही हूँ? पहले अपने आप को एनालाइज। अच्छा, कुछ लोग होंगे वो बोलेंगे भाई हमें तो अपना आप कभी गलत लगता ही नहीं है। क्या आपके जो प्यारे हैं, जो इर्द गिर्द होते हैं, क्या वो आपको एक रियलिटी चेक दे रहे हैं कि देखो हो सकता है तुम्हें ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, या तुम्हें अपनी ज़बान पे काबू नहीं है, या तुम्हारे सोचने का तरीका गलत है, या तुम थोड़ी देर के लिए वक्त के लिए अपना मुंह बंद कर लो, या अगर बहुत गुस्सा आ रहा है सो जाओ। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, सुनना शुरू हो जाए। लिसन मोर, रिएक्ट लेस। जब आप सुनना शुरू करेंगे तो फिर कभी कभार गलती से दूसरों की बात पे एतबार करना शुरू करें। ख़ास तौर पे वो लोग जिनसे आपकी ज़ात से कोई फ़ायदा नहीं है। आपकी माँ बेज़रर होती है, आपके कुछ ऐसे रिश्ते जिनसे आप सेल्फलेसली आपसे प्यार करते हैं, अनकंडीशनली आपसे प्यार करते हैं, उनकी बातों को गौर से सुनें और फिर अपने एक्शंस को बदलने की कोशिश करें। अगर आप नहीं कर पा रहे, मेंटोर लें, किसी से कोच करवाएं, किसी प्रोफेशनल से सीख हेल्प, कोई मसला नहीं है। ये जो अपने अंदर की कोई ढिठाई होती है ना कि मैं सही हूँ, मैं गलत हो ही नहीं सकती, हर कोई गलत हो सकता है। हम कोई परफेक्ट तो नहीं, सिवाय अल्लाह की ज़ात का कोई परफेक्ट नहीं है। तो जब आप ये सोच, हमें 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, सजदा करते हैं, अपने सर को झुकाते हैं, उसमें ही सारी अकड़ ख़त्म हो जानी चाहिए। हमारी क्या औकात है ज़िंदगी में, ग्रैंडर पिक्चर ऑफ लाइफ में हमारे कीड़े से भी छोटी औकात है। तो अगर हम उसकी बात करें, अगर वो देखें, उस हकीकत को अगर जान लें, तो हमारे अंदर की अकड़ ख़त्म हो जाएगी। भाई हाँ, वी नो एवरीथिंग, वी डोंट नो एनीथिंग। एंड अगर ज़िंदगी में सीखने की बात है तो स्काई इज़ द लिमिट। गलती करता है इंसान, माफ़ी मांगे, मूव ऑन, कोई बात नहीं। हाँ, जहाँ तक बात है कि इंसान के लिए एक पूरी उसकी वो अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आ जाता है, अल्लाह ने इंसान के अंदर एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट भी दी होती है। अगर आप उस कंफर्ट जोन से निकल आते हैं और आप बोलते हैं ओ माय गॉड अब क्या होगा, मेरे पाँव से तो नीचे से ज़मीन निकल गई है, अब क्या होगा? अब ये होगा कि अब आपके अंदर वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट किक इन करेगी और फिर आपका दिमाग सोचेगा अच्छा अब मुझे अपने लिए ये करना होगा, वो करना होगा, ये अब मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा। पहला कदम तो लें, डिनाइल से निकले, आगे आप देखेंगे पूरा रूट जो है अल्लाह ताला आपके लिए खुद ही डायरेक्शन देगा। तो इसी नोट के साथ कि आपको आज के टॉपिक से कुछ सीखने को मिला होगा, सायरा कबीर हमारे बेहतरीन गेस्ट और हमारे बहुत ही ज़बरदस्त टीम को अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।